सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं भारत के खनिज संसाधन के बारे में। एक क्लास आपको बताए हैं और भारत की जो संरचना है भूमि की उसके या धरातल की, उसकी संरचना के आधार पर खनिजों का निर्धारण होता है। इसलिए संरचना के बारे में हम लोग पिछली क्लास में जानकारी लिए। आपको हम बताए थे कि भारत में लगभग 5 से 6 प्रकार की संरचना है जहां से खनिज जुड़े हुए होते हैं। ये हरा वाला आप देख रहे थे, याद ये आपको बताए थे आर्कियन क्रम की संरचना है और इसमें लगभग सभी प्रकार के खनिज। आर्कियन क्रम की चट्टानों को या उनकी संरचना जो आर्कियन क्रम है संरचना, उसके टूटने फूटने से धारवाड़ बना, धारवाड़ के भी टूटने फूटने से कुड़ुपा बना। इसके बाद चौथे नंबर पर विंध्यन क्रम की चट्टानों में जनरली हम लोगों को अधात्विक खनिज मिलते हैं, जबकि धारवाड़ कुड़ुपा में भारी धात्विक खनिज मिलते हैं। लोहा, सोना, चांदी, इस तरह के जो है बॉक्साइट, तो ये आपको धारवाड़ कुड़ुपा में मिलते हैं। विंध्यन क्रम में अधात्विक खनिज। पांचवा गोंडवाना क्रम की संरचना है और गोंडवाना का विशेष करके कोयला पेट्रोलियम से है, कोयला से है। ये चर्चा हम लोग कर लिए थे। बाकी दक्कन में कोई विशेष ऐसा खनिज नहीं, और आपको ये उत्तर का ये मैदानी क्षेत्र है जनरली, तो इसमें आपको खनिज बहुत कम या नाम मात्रा के पाए जाते हैं। तो हम लोग संरचना पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे वो आपको खनिजों के प्रकार बात कर रहे थे। खनिज को आप जो है वो धात्विक और अधात्विक खनिज में, मेटालिक और नॉन मेटालिक में आप रख सकते हैं। और मेटल भी जो है, जो धात्विक खनिज भी जो है वो दो वैरायटी का, लौह, अलौह, और तीसरा आप चाहे तो बहुमूल्य धातु वाले में उसको गिन सकते हैं। और अधात्विक खनिज को भी कार्बनिक और कार्बनिक में बताए थे, वो आपको कल बता चुके हैं। आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि लोहा क्या है, कहाँ कैसे मतलब मिलता है। लोहा मने लोहा के जो अयस्क है। एल्युमिनियम मने जो उसका अयस्क है वो कहां पर उपलब्ध, कहां मिलता है। उसी प्रकार से सभी को भारत में करेंगे। तो आप याद करिए, पिछली क्लास में हम आपको आयरन ओर के बारे में बता रहे थे, अयस्क के बारे में बता रहे थे। याद करिए, आपको यदि याद आ रहा हो तो। और इसके बारे में बता रहे थे और इसी को बता रहे थे, तब तक जो है लाइटें चला मीन्स की जो है इन्वर्टर इतना डाउन की हो सका था। लेकिन आज आपको आगे की बात बता रहे हैं। तो हम लोग आयरन ओर के बारे में बात कर रहे हैं या लौह अयस्क के बारे में। तो आपका हेडिंग क्या है सर? लौह अयस्क। जल्दी जल्दी से आप लोग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है भाई, यहां से प्रश्न बहुत बार बनता है, जानकारी भी होनी चाहिए। लोहा एक आधारभूत उद्योग है, धातु है, और इसके बिना तो काम लोहा के बिना चलता नहीं है। लोहा का जो ये वाला जो क्षेत्र, जो एक लाल वाला था, एक हरा वाला था, एक पीला वाला था, एक ब्लू वाला था, ये लाल वाला जो क्षेत्र है ये झारखंड और आपको झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ये बॉर्डर पर है ना, सीमा पर। तो आप देख रहे हैं सर कि झारखंड का जो दक्षिणी छोर है, उड़ीसा का जो उत्तरी छोर है, और पश्चिम बंगाल का जो आपका जो पश्चिमी छोर है, ये आपका जो रेड वाला जो आप देख रहे हैं, इसको यदि जूम करें थोड़ा, तो इसको जूम करें तो आपको ये दिखेगा कि ये आपका जो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर ये लाल वाला। तो ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एक एक क्षेत्रों पर अभी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद आपको हम दूसरी बार बताए थे कि यहां पर आपको गौर करने की आवश्यकता है सर, कि दूसरा जो ये हरा वाला क्षेत्र देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में विशेष करके है, थोड़ा बहुत आपको महाराष्ट्र से, और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि जो है वो आपको तेलंगाना से भी टच करता है, लेकिन विशेष करके छत्तीसगढ़ में, ये हरा वाला छत्तीसगढ़ में। तो एक तो हो गया, यहाँ 3 गो क्षेत्र है, झारखंड का, उड़ीसा का और आपका पश्चिम बंगाल का। ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं सर, ये छत्तीसगढ़ का है इलाका। ये जो पीला वाला आप देख रहे
रहे हैं, विशेष करके कर्नाटक में है सर। कर्नाटक के बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो लौह अयस्क वाले क्षेत्र हैं, जैसे में हॉस्पेट का क्षेत्र, जैसे में बेल्लारी का क्षेत्र, जैसे में सिमोग का क्षेत्र, जैसे में आपको चिकमंगलुरु का क्षेत्र, जैसे में इस तरीके के आपको क्षेत्र है। कुद्रमुख का क्षेत्र है यहां पर, तो ये आपको कुद्रमुख बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये अभी सभी क्षेत्रों का नाम हम लिखेंगे। तो ये यहां पर लोहा अयस्क आपको मिलता है और उत्पादन यहां पर किया जाता है। तो विशेष करके ललका, हरियरका और पियरका। ललका माने झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये आपको उड़ीसा का बॉर्डर है। यहाँ छत्तीसगढ़ में हरियरका हो गया और कर्नाटक पियरका हो गया, और तनी मनी गोवा और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी लोहा का प्रोडक्शन होता है या मिलता है। तो हम लोग इस क्षेत्र की बात समझे नहीं समझे, बात समझे नहीं समझे। तो अब इसको हम लोग बारी बारी से जो है ये चारों क्षेत्रों को जो है वो पकड़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। ये भी देखेंगे कि भारत के में सबसे ज्यादा लोहा का भंडार कहां है, लोहा का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां है, ये हम लोगों को आता है एग्जाम में प्रश्न। बात समझ रहे हैं विद्यार्थीगण, नहीं समझ पा रहे हैं? यहां तक समझ में आया? तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि जो लौह अयस्क है उसका भंडार सबसे कहां पर है। ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बताइए, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो इस तरीके से जो है यदि लोहा के हम लोग भंडार की बात करेंगे सर, किसकी बात करेंगे? लोहा के भंडार की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो लोहा आपको मिलेगा सर वो कर्नाटक में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? यदि भंडार की बात को उपलब्ध होगा सर, उड़ीसा में मिलेगा सर, और उड़ीसा के बाद जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ को कुछ इस ढंग से लिख दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो में इसको इस तरीके का पहचान दे रहे हैं। कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद उड़ीसा के बाद जो है सो छत्तीसगढ़ भंडार हो गया सर। ये क्या हो गया सर? भंडार हो गया। ये क्या हो गया? तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में, फिर उड़ीसा में, फिर समझ रहे सर मत के, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पर यहां पर हो गया सर, ये कर्नाटक हो गया सर। इसके बाद आप देख रहे हैं कि उड़ीसा हमने लिखा हुआ है सर, तो उड़ीसा में ये दूसरे नंबर पर हो गया सर। ये तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आ गया सर। बात समझ रहे हैं? अब चौथे नंबर पर अपना हो सकता है। तो इस तरीके का आपका जो है सो कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ओहो हो, बात समझ रहे कि बात की है? थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट करता है, कभी कभी तीसरे नंबर पर झारखंड का भी स्थान देखा जाता है। किसी किसी सोर्स में आपको उपलब्ध कराया जाएगा कि यहां पर झारखंड है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं। सबसे ज्यादा पहले पूछ, तो सबसे ज्यादा भंडार यदि कोई पूछे तो मैं आप आंसर करिएगा, यही काफी है। कर्नाटक पूछेगा तो कहिएगा, भंडार पूछेगा तो कर्नाटक, उत्पादन पूछेगा तो उड़ीसा कहिएगा, उत्पादन पूछेगा तो इसको उलट दीजिएगा, उड़ीसा को यहां कर दीजिएगा और कर्नाटक को सेकंड में ले जाइएगा, उड़ीसा को इधर कर दीजिएगा, कर्नाटक को इधर कर दीजिएगा, और छत्तीसगढ़ और झारखंड को वैसे ही छोड़ दीजिएगा। यदि उत्पादन पूछेगा, उत्पादन, तो यदि उत्पादन पूछेगा, उत्पादन प्रोडक्शन क्या करोगे, तो उत्पादन पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा वो हम आपको बताते हैं। उड़ीसा को आप लिख दीजिएगा सबसे पहले इधर सर। उड़ीसा के बाद जो है वो कर्नाटक हो जाएगा सर, उड़ीसा के बाद कर्नाटक हो जाएगा सर, और कर्नाटक के बाद जो है वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा सर, और छत्तीसगढ़ के बाद अपना JH माने झारखंड हो जाएगा सर। यानी आपको पूछा जाएगा कि उत्पादन ज्यादातर पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा आप झारखंड राज्य के यदि निवासी हैं, आपको पूछा जाएगा कि झारखंड का लौह उत्पादन में कौन स्थान है, तो आप चौथा कहेंगे। क्या कहेंगे? चौथा कहेंगे। एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो झारखंड का लौह प्रोडक्शन में, लोहा के प्रोडक्शन में आपको चौथा स्थान, ठीक है, चौथा। बात समझे नहीं समझे? तो कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड आपका किस में हो गया? भंडार में। और आपको उड़ीसा, कर्नाटक आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है, छत्तीसगढ़, झारखंड सेम वैसे ही रहेगा। तो ये आपका प्रोडक्शन हो गया। आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो पहले तो आपने भंडार समझा, भंडार माने कितना अंदर खजाना है, और उत्पादन का मतलब कितना निकाला जा रहा है। ये दोनों बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ के? तो ये आपको उड़ीसा में जो है प्रोडक्शन बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। उड़ीसा में जो प्रोडक्शन है में भी बताए थे कि भारत का 53% जो है
53% लोहा का जो उत्पादन है वो उड़ीसा कर रहा है। इस हिसाब से उड़ीसा जो है वो एक इंपोर्टेंट राज्य हो जाता है लोहा के प्रोडक्शन के मामले में। लोहा अपने आप में इंपोर्टेंट है और लोहा का प्रोडक्शन उड़ीसा कर रहा है, 53% कर रहा है, इसलिए लोहा के प्रोडक्शन में आपको उड़ीसा जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात पकड़े नहीं पकड़े? बात पकड़े विद्यार्थीगण? नहीं पकड़े? आइए जानिए, अब हम लोग जब बात कर लिए हैं कि कहां पर कहां भंडार है और कहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, अब हम लोग चर्चा करेंगे लोहा का वो बेल्ट, वो एरिया। बेल्ट भी बात कर लिए, पेटी तो बात कर लिए, पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर शहर या डिस्ट्रिक्ट जहां पर लोहा का खान के लिए प्रसिद्ध है, और लोहा का खान जहां रहेगा वहीं तो प्रोडक्शन होगा। क्योंकि लोहा एक आधारभूत उद्योग है, लोहा एक भार ह्रास उद्योग है, उसमें सीज होता है कि आप ट्रक से या ट्रेन से जो है वो लोहा को निकाल करके उसके अयस्क आप 2000 किलोमीटर भेजेंगे और वहां पर आप प्रोडक्शन कराएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये लाल वाला जो ललका जो क्षेत्र देख रहे हैं यहां से आप गुजरात ले जाएंगे और गुजरात के आपको गांधीनगर या अहमदाबाद या सूरत में ले जा करके आप लोहा का प्रोडक्शन करा पाएंगे। नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां से यहां ले जाने में चूंकि कचरा ज्यादा होता है उसमें ना। कपास कहीं हो, कपास का प्रोडक्शन महाराष्ट्र ज्यादा करता है, कपास का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता, गुजरात में होता है, लेकिन यहां से जो है वो आपको मुंबई में, अहमदाबाद, सूरत ये सब में तो आपको कपड़ा का फैक्ट्री है, ये है, लेकिन इसके अलावा पंजाब में भी है, लुधियाना में है, हरियाणा पानीपत, सोनीपत, दिल्ली में है। तो ये आप कपास को लेते हैं तो कपास में कहां कचरा होता है? कपास का रुआ ले गए, उसका कपड़ा बना दिए, तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन लोहा तुम कोड़ करके, लोहा का अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट, सीडेराइट, इस तरीके की चीजों को यदि आप ले जाते हैं और ले जाइएगा तो आप 10 किलो ले जाइएगा तो क्रम से 1 किलो जो है सो लोहा निकलेगा, 9 किलो बेकार हो जाएगा, तो 9 किलो का भाड़ा कौन देगा? इसलिए लोहा जो है, लोहा के जो उद्योग होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं जहां पर लौह अयस्क का भंडार होता है प्राकृतिक तौर पर। बात समझ रहे होंगे। इसीलिए लोहा के अधिकांश जो आपको फैक्ट्री है वो झारखंड के क्षेत्र में, कहां सर? झारखंड के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, कर्नाटका के क्षेत्र में, यहीं पर मिल सकते हैं। और लोहा के आपको उद्योग नहीं दूसरे जगह मिल पाएंगे। बात पकड़ रहे होंगे? नहीं पकड़ रहे हैं? तो इस तरीके की बात हम लोग सर कर रहे हैं। एक एक एरिया की बात कर लेते हैं, झारखंड से शुरू कर लेते हैं। झारखंड का लोहा का उत्पाद, लोहा का क्षेत्र जो है वो तो आप लोग भी जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते होंगे। तो लोहा का जो क्षेत्र है सर, सिंहभूम क्षेत्र, तो सबसे पहले आपको याद आइए रहा होगा कौन सा क्षेत्र है सर? सिंहभूम क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं सर? सिंहभूम क्षेत्र। ये जो आपको हम ये ऐसा ऊपर किए, सिंहभूम क्षेत्र में यदि बात किया जाए सर, सिंहभूम क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, और ये सिंहभूम क्षेत्र जो आप देखते हैं, सिंहभूम में भी खदान की बात करिए तो नोआ मुंडी याद आ रहा है? ओ हो, नोआ मुंडी, जामदा, ये सब क्षेत्र याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? तो इस तरीके से जो है वो आपको नोआ और मुंडी जो है वो बहुत एक लोहा का खान जो कि एशिया में बहुत प्रसिद्ध है, वो चिड़िया का खान है, वो झारखंड में है। तो ये भी आप जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। हम आपको इधर लिख देता हूं, आपको इधर जो है सो हम लिख देते हैं, बात समझने का प्रयास करिएगा विद्यार्थीगण। तो झारखंड की यदि आप बात करेंगे सर, झारखंड में, तो झारखंड में आपको जो है वो आप सिंहभूम क्षेत्र जरूर याद ध्यान में रखेंगे, सिंहभूम क्षेत्र रखेंगे ध्यान में। और सिंहभूम में भी जो है, सिंहभूम के क्षेत्र में भी आप नोवा को याद रखिएगा या नोवा को याद रखिएगा, मुंडी को याद रखिएगा सर। याद आ रहा है? नोवा मुंडी का नाम याद आ रहा होगा। एक चिड़िया का खान है, चिड़िया का खान है, चिड़िया, चिड़िया नहीं, चिड़िया का खान बहुत
बार जेपीएससी के एग्जाम में ये आ चुका है। तो सिंहभूम जो नोवा मुंडी तो सब एग्जाम में आते रहता है, नोवा मुंडी का क्षेत्र सिंहभूम, और चिड़िया का खान ये प्रसिद्ध है सर। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा यदि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। बात समझे नहीं समझे बात के? यदि बात करी जाए सर झारखंड का, समझे नहीं समझे? दक्षिणी छोर ये जो कोल्हान बेल्ट है, जो सिंहभूम का क्षेत्र है, यहीं पर जो है सो आपको लौह अयस्क मिलता है। ये तो आप जान ही रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं? लेकिन आप झारखंड के बाद यदि आप पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल का ये बर्नपुर कुल्टी का क्षेत्र जो है, हीरापुर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है कहां कहां नहीं समझे, कहां कहां, हो यहां पर आप बात करेंगे सर, कहां पर बात करेंगे सर? ये वाला जो क्षेत्र है सर, ये वाला आपका जो है सो पश्चिम बंगाल वाला क्या क्या है सर? तो बर्नपुर सर, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, कुल्टी नहीं कुल्टी, ये सब क्षेत्र पश्चिम बंगाल के हैं जो लौह अयस्क के क्षेत्र है। आप कहीं नोट कर सकते हैं। बात समझ नहीं समझ पा रहे हैं बात के? लेकिन यदि आप उड़ीसा का बात करिएगा, उड़ीसा तो बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है सर। और उड़ीसा में यदि बात करिएगा तो एक जिला है केओंझर, नाम सुने हैं? ओ हो, सुंदरगढ़ नाम सुने हैं? मयूरभंज नाम सुने? नहीं सुने हैं? आप ये 3 जिला का जरूर आप नाम याद रखिएगा सर। कैसे नाम याद रखिएगा? ओ हो, क्या क्या नाम याद रखना है सर? तो आपको याद रखना है केओंझर, केओंझर। इसके बाद आपको याद रखना है सुंदरगढ़। क्या याद रखना है सर? सुंदर 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 सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। और एक और याद रखना है मयूरभंज, मयूरभंज नाम सुने हैं भाई? नहीं सुने हैं? तो केओंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज ये लोहा का क्षेत्र है सर। नहीं समझ रहे हैं? केओंझर, सुंदरगढ़। अच्छा, केओंझर में जिस प्रकार से आपने देखा कि सिंहभूम के क्षेत्र में जो है, सिंहभूम के क्षेत्र में आपका नुआ है, मुंडी है, इसी में कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि गुरु महिषनी और बादाम पहाड़ी का क्षेत्र कहां पर है? गुरु महिषनी और बादाम पहाड़ी का क्षेत्र कहां, ऐसा करके पूछे। मयूरभंज में है सर। गुरु महिषनी और बादाम पहाड़ी जो है वो कहां पर है सर? तो मयूरभंज में है। जरूर आप कहीं नोट करेंगे सर। तो गुरु महिषनी का क्षेत्र कहां कहां सर? तो गुरु महिषनी क्या क्या सर? गुरु खाली गुरु लिख रहे हैं, टोटल नहीं लिखा पाएगा। गुरु महिषनी, महिषनी, गुरु महिषनी, गुरु महिषनी, गुरु महिषनी कहां रहेगा सर? तो गुरु महिषनी जो है, गुरु महिषनी कहां रहेगा सर? तो गुरु महिषनी मयूरभंज में रहेगा। गुरु महिषनी कहां रहेगा सर? तो गुरु महिषनी जो है वो मयूरभंज में रहेगा। बात समझ रहे? ओ हो। गुरु महिषनी कहां रहेगा सर? तो गुरु महिषनी जो है मयूरभंज में रहेगा। गुरु महिषनी कहां रहेगा सर? मयूरभंज में रहेगा। बादाम पहाड़ी कहां रहेगा सर? मयूरभंज में रहेगा। तो गुरु महिषनी बादाम पहाड़, गुरु महिषनी बादाम पहाड़, गुरु महिषनी बादाम पहाड़ मयूरभंज में रहेगा। सुंदरगढ़ में एक बनोई क्षेत्र है, बनोई। आपको नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बनोई। सबको जनरली सुंदर ही खोजता है, कोई नहीं चाहेगा कि किसी का बहनोई जो है वो कुरूप हो। तो सुंदरगढ़ में बनोई है, बहनोई नहीं है, बनोई है, बनोई। तो सुंदरगढ़ में बनोई क्षेत्र में लोहा मिलता है सर। केओंझर है, इसमें कीरी बुरु है। तो आपको यदि जैसे कीरी समझते हैं, वो कीड़ा रहता है कीरी, यदि आप पर यदि चढ़ गया तो आप उसको क्या करेंगे? उसको खा जाएंगे, क्या करेंगे? उसको झाड़ देंगे। तो आप उसको कीरी जो है उसको आप क्या कहेंगे? क्यों झाड़ दो, मतलब तो कीरी बुरु। कीरी बुरु कहां है सर? तो केओंझर में है। तो कीरी बुरु कावन जगह पर है, कीरी बुरु। ये कीरी बुरु कहां है सर? केओंझर में। तो कीरी बुरु केओंझर में। बनोई जो है सुंदरगढ़ में। कीरी बुरु कहां है सर? केओंझर में। बनोई सुंदरगढ़ में। और मयूरभंज में 2 जगह, गुरु महिषनी और बादाम, गुरु महिषनी और बादाम, बादाम पहाड़ी क्षेत्र, गुरु महिषनी और बादाम पहाड़ी क्षेत्र, गुरु महिषनी, गुरु महिषनी, गुरु महिषनी, गुरु महिषनी और बादाम पहाड़ी क्षेत्र। ओ हो, नहीं समझ रहे बात, नहीं समझ पा रहे बात के। हम कह रहे हैं कि हम ये ललका पेटी को डील कर रहे हैं। ललका में 3 गो राज्य, एगो झारखंड, एगो पश्चिम बंगाल और एगो उड़ीसा। झारखंड क्षेत्र में विशेष करके कोल्हान का क्षेत्र जो है, सिंहभूम का क्षेत्र है, वहां पर जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। और इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है वो लौह अयस्क का भंडार है, लौह अयस्क का भंडार है सर। झारखंड में थोड़ा बहुत मैग्नेटाइट भी मिलता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे सुपर क्वालिटी का लौह अयस्क होता है सर। Fe3O4 है मैग्नेटाइट।
और हेमेटाइट Fe2O3 होता है। तो ऐसे में मैग्नेटाइट ज्यादा उसमें जो है वो लोहा की मात्रा है, तो इसलिए मैग्नेटाइट झारखंड में भी उपलब्ध है। ऐसे जनरली दक्षिण भारत में मैग्नेटाइट उपलब्ध होता है, अभी बताएंगे। तो मैग्नेटाइट यदि पूछे तो सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा और दक्षिण भारत में उपलब्ध है, विशेष करके तमिलनाडु के सलीम क्षेत्र में है, आपको केरला के क्षेत्र में है, और कुद्रेमुख क्षेत्र में आपको यहां पर कर्नाटका के क्षेत्र में भी है। लेकिन मैग्नेटाइट जो है जनरली दक्षिण भारत में है, लेकिन थोड़ा बहुत झारखंड में भी उपलब्ध होता है सर मैग्नेटाइट। बात ये कर रहे हैं ललका पेटी। ललका में 3 गो राज्य, ललका में 3 गो राज्य कौन कौन सर? झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सॉरी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लौह अयस्क का एक साथ पेटी है, एक साथ पेटी है। पेटी, वो पेटी को ये नहीं पता है कि हम झारखंड में पढ़ रहे हैं कि उड़ीसा में पढ़ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये तीनों राज्य में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो झारखंड में जो है वो आपको सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम के क्षेत्र में कौन कौन रहेगा सर? तो नुआ मुंडी जरूर याद रखिएगा। चिड़िया का एक खान है, चिड़िया का खान है, नीचे लिखे, तो वो आपको इंपोर्टेंट है। तो झारखंड तो खत्म हो गया। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हीरा कुल्टी जैसे क्षेत्र आपको जो है वो आपको मिलते हैं लोहा के क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र में। और उड़ीसा क्षेत्र में केओंझर है सर, सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है। केओंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज। एक मिनट, लाइटुआ कट गया है जी। बात समझ रहे विद्यार्थी? नहीं समझ रहे बात, नहीं समझ पा रहे बात के। तो मयूरभंज कहां है सर? मयूरभंज कहां है सर? उड़ीसा में। केओंझर कहां है सर? उड़ीसा में। सुंदरगढ़ कहां है सर? उड़ीसा में। ये न केवल लोहा के लिए बल्कि यहां पर आपको अन्य भारी धातु मिल सकते हैं, जैसे मैग्नीज मिल सकता है, जैसे बॉक्साइट का क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र आपको इसमें मिल सकते हैं। जरूर याद रखिएगा, ये उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, उड़ीसा के उत्तरी जिले हैं, नहीं समझे? मयूरभंज यदि पूछ लेगा कि उड़ीसा के किन क्षेत्रों में पेटी पाया जाता है, तो उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में मिलेगा, झारखंड के दक्षिणी में मिलेगा ना, नहीं समझ बात के? उड़ीसा नीचे दिख रहा है, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में और दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है? उड़ीसा के उत्तरी जो जिले हैं होंगे, जैसे मयूरभंज हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, केओंझर हो गया, केंदुझर हो गया, यही सब में ना मिल सकता है। हाँ, ये समझिएगा। तो केओंझर में क्या है? किरीबुरु, और आपको हाँ, और सुंदरगढ़ में क्या रहेगा? बनोई, और मयूरभंज में क्या रहेगा? गुरु महेशनी और बादाम। समझे नहीं समझे? तो ये क्षेत्र आप लोहा वाला याद रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा क्या होता है कि एक में घुसने लगता है, इसलिए 2-3 बार बताए। क्यों? क्योंकि इसी में मैप पर भी बताना होता है और एक में मिक्स ना हो जाए, इसलिए बताना पड़ता है। आइए जानिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ये हरा वाला जो देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ है। क्या है सर? हरा वाला क्या है सर? छत्तीसगढ़ है। हरा वाला क्या है सर? छत्तीसगढ़ है। बात समझ रहे हैं विद्यार्थीगण? छत्तीसगढ़ में जब आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा का, आप ये दक्षिण का क्षेत्र देखते होंगे, आप छत्तीसगढ़ का भी देखिए दक्षिण में है। आप पूरा छत्तीसगढ़ को यदि आप गौर करेंगे सर, तो छत्तीसगढ़ जिले को गौर करेंगे तो आप ये देखिए छत्तीसगढ़, यदि पूरे जिले करिएगा तो ये ऐसे है। देख रहे हैं? देख रहे हैं ना भाई? नहीं देख रहे हैं? अभी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का आप देखिए कहां पर है ये पेटी। छत्तीसगढ़ का जो है वो दक्षिणी साइड में है, और दक्षिण में कह सकते हैं और पश्चिम में कह सकते हैं, माने दक्षिण पश्चिम में। तो छत्तीसगढ़ का ये जो दक्षिणी छोर है, समझ कि नहीं? और ये जो राज्य आ रहा है इधर से, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक पेटी है सर। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर क्या है सर? पेटी है सर। तो अभी महाराष्ट्र तो बताएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा का जो जिला है, वहां पर एक बैलाडीला क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है सर? बैलाडीला। और एक दुर्ग क्षेत्र है, वहां पर डल्ली राजहरा है। तो यहां पर जो है, यहां पर एक दंतेवाड़ा जगह है। कौन सा जगह है सर? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में क्या मिलेगा सर? और एक और डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम रहेगा दुर्ग। तो दुर्ग और दंतेवाड़ा दो डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध रहेगा लोहा के लिए। अब ये दंतेवाड़ा दक्षिण में है, वो नक्सली हमला वगैरह होता है। तो दंतेवाड़ा में जो बैलाडीला है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो दंतेवाड़ा में क्या प्रसिद्ध है सर? बैलाडीला। दंतेवाड़ा में क्या प्रसिद्ध है भाई? बैलाडीला। तो दंतेवाड़ा में क्या है?
दंतेवाड़ा में बैला डीला, दंतेवाड़ा में बैला डीला, दंतेवाड़ा में बैला डीला। आप यदि दंतेवाड़ा नहीं याद रख पाते तो बैला डीला जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है बैला डीला कहां है, छत्तीसगढ़ में। 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 नहीं समझ रहे बात के तो अच्छा, बैला डीला हो गया सर। और आपको दुर्ग हो गया। दुर्ग में डल्ली राजहरा एक जगह है सर। दुर्ग में क्या है सर, दुर्ग में एक डल्ली राजहरा, राजहरा, राजहरा सुने हैं ना, वो है वैसे नहीं। डल्ली राजहरा कहां है सर, तो डल्ली राजहरा दुर्ग जिला में है। और दुर्ग कहां है, तो छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग कहां है, तो छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग कहां है, तो छत्तीसगढ़ में है। दंतेवाड़ा कहां है, तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के दो जिला, एक दुर्ग एक दंतेवाड़ा। दुर्ग दंतेवाड़ा। दुर्ग में क्या है, डल्ली राजहरा। दंतेवाड़ा में क्या है, बैला डीला। दंतेवाड़ा में क्या है, बैला डीला। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। तो छत्तीसगढ़ के पेटी में दो गो आपको नाम खाली याद रखिए, कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर। ये एक बैला आप तैयारी, बल्कि अन्य जो भी एसएससी सीजीएल आदि तमाम परीक्षा आप देंगे, यही सब आपको काम आएगा। एक एक बूंद करके तालाब भरता है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है सो नॉलेज बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप डल्ली राजहरा और बैला डीला, ये आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया। झारखंड का बात कर लिए, पश्चिम बंगाल का बात कर लिए, उड़ीसा का बात कर लिए, छत्तीसगढ़ का बात कर लिए। छत्तीसगढ़ में क्या क्या बात किए, दुर्ग और दंतेवाड़ा। दुर्ग में क्या है, डल्ली राजहरा। दंतेवाड़ा में क्या है, बैला डीला। आया समझ में, नहीं आया समझ में। ये सब क्षेत्र लो ऑफ अयस्क वाले हैं, प्रोडक्शन होता है। समझ रहे होंगे। अब आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में भी घुस गया है पेटी। छत्तीसगढ़ से इधर ये हरा वाला पेटी महाराष्ट्र में भी घुस गया है। रत्नागिरी एक जगह है सर, और एक भंडारा जगह है। रत्नागिरी, चंद्रपुर और भंडारा बहुत प्रसिद्ध जगह है, आपको तो कंठस्थ कर लेना चाहिए। भोर में उठिए, रत्नागिरी चंद्रपुर भंडारा, 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 आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। कहां है सर, महाराष्ट्र में है। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ये जो जुड़ा हुआ जो पेटी है, जो एरिया है, रत्नागिरी चंद्रपुर भंडारा, रत्नागिरी चंद्रपुर भंडारा, तीन को जगह है सर। हम आपको बता देते हैं। तो तीन जगह, एक है सर रत्नागिरी, दूसरा चंद्रपुर और तीसरा भंडारा। समझे, नहीं समझे। रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा। क्या क्या सर, रत्नागिरी, रत्नागिरी कहां की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। चंद्रपुर, चंद्रपुर और भंडारा। तीसरा क्या हो गया सर, भंडारा, भंडारा। तो रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा कहां है सर, तो रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा कहां है सर, महाराष्ट्र में है सर। रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा। रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा से ही सटा हुआ छत्तीसगढ़ का जो है दुर्ग और दंतेवाड़ा का इलाका है। दुर्ग में डल्ली राजहरा और दंतेवाड़ा में जो है, दंतेवाड़ा में बैला डीला का क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है सर। तो आप समझ गए। आपने देखा सर, आप झारखंड के क्षेत्र को देखा, आपने सिंहभूम क्षेत्र में आपने देखा नुआ, और आपको नुआ मुंडी का क्षेत्र देखा आपने। जामदा का भी क्षेत्र है सर, नुआ मुंडी जामदा का क्षेत्र है। एक बड़ा जामदा करके है, झारखंड और उड़ीसा का जो पूरा जो क्षेत्र है उसको मिला करके बड़ा जामदा कहा जाता है। उस पेटी को, ये हरियर का पेटी को आप बड़ा जामदा क्षेत्र भी कह सकते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं। ये हरा वाले पेटी को क्या कह सकते हैं, बड़ा जामदा। क्या कह सकते हैं सर, बड़ा जामदा का क्षेत्र। तो आप ये देख रहे हैं कि बड़ा जामदा का क्षेत्र। तो आप ये देख रहे हैं कि झारखंड का क्षेत्र हमने बताया। झारखंड में क्या क्या बताए, नुआ मुंडी का क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र में है, बताए कि नहीं बताए। चिड़िया का खान आपको बताए। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ आपको, छत्तीसगढ़ तो बाद का चीज है, पहले झारखंड बताए फिर उड़ीसा। उड़ीसा में आपको तीन गो जिला याद रखना है। एक आपको मयूरभंज, दूसरा केओंझर, तीसरा सुंदरगढ़। इसमें भी आपको जगह का नाम बताए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हीरापुर, बनपुर, कुल्टी वगैरह का क्षेत्र। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बताए और महाराष्ट्र बताए। छत्तीसगढ़ में दो इलाका केवल याद रखिए, एक दंतेवाड़ा का याद रख लीजिए क्षेत्र, बात समझ रहे हैं। एक दुर्ग का, दुर्ग में डल्ली राजहरा है और दंतेवाड़ा में जो है बैला डीला है। आप रत्नागिरी, चंद्रपुर और भंडारा की बात करते हैं तो रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा जो है वो महाराष्ट्र का पेटी है, जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ। ये हरा वाला पेटी जो है वो आपको महाराष्ट्र का क्षेत्र है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आवाज वगैरह आवाज क्लियर तो आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की बात करते हैं मेरे भाई, आगे की बात करते हैं। तो आप देखिए सर, आपको इतना बार रिवाइज करा रहे हैं, दिमाग में तो सेट आना हो चाहिए, कोई ट्रिक टेक्निक की आवश्यकता नहीं है सर। इतना बार, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, मलाई चीज है। मलाई एकदम उठाइए, एकदम सीधे खा जाइए।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको याद रहना चाहिए। बहुत कुछ विद्यार्थियों को बहुत काम भर तो याद भी रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे से इसको सेट करिए दिमाग में, कहां पर क्या क्या चीज सेट कर लेना है, जरूर आप इसको ध्यान में रख लीजिए। आइए थोड़ा कर्नाटका की बात करते हैं। जब आप कर्नाटका की बात करिएगा तो भंडार बहुत ज्यादा इसमें है सर, कर्नाटका की बात करिएगा सर, भंडार बहुत ज्यादा। तो जब कर्नाटका की बात करिएगा तो आप कुद्रमुख का नाम सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध। कुद्रमुख नहीं सुने होंगे तो हॉस्पेट सुने होंगे, बेलारी का क्षेत्र सुने होंगे, तो सिमोग का क्षेत्र सुने होंगे। तो हॉस्पेट, बेलारी, हॉस्पेट याद रखिए, हॉस्पेट 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 बेलारी, हॉस्पेट बेलारी, हॉस्पेट। आप एक बार बच्चों की तरह उच्चारण करिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज इतना जल्दी सीखता है कैसे, आप देखते होंगे मन में पुटपुटाता रहता है, बुदबुदाता रहता है, वो उसको ना वो करता है, जैसे वो कितना ऐसे उठ करके बैठ जाता है, मतलब अपने चलने लगता है, कितना जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है ना, आपको असर होता है क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करता है। उसको दिले इच्छा होती है कि हम ऐसा करते। यदि आपको ये दिले इच्छा हो जाए कि सब हमको कंठस्थ हो जाता है, आपको कंठस्थ हो जाएगा। दिले इच्छा नहीं होगा तो ऐसी मोबाइल चलाते रहिएगा, टिकटॉक देखते रहिएगा। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटक के क्षेत्र की, तो हॉस्पेट का क्षेत्र, बेलारी का क्षेत्र, बाबा बुदन का क्षेत्र, हॉस्पेट, बेलारी, बाबा बुदन, कुद्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये सब। हॉस्पेट का क्षेत्र, बेलारी का क्षेत्र, बाबा बुदन का क्षेत्र, कुद्रमुख का क्षेत्र, चिकमंगलुर का क्षेत्र, सिमोग का क्षेत्र, जरूर आपको याद रखना चाहिए। नहीं याद तो चलिए हम आपको लिख दे रहे हैं, एक एक करके अब आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। कर्नाटका के हम लोग लौ उत्पादक क्षेत्र पर बात कर रहे हैं सर, कर्नाटका के लौह उत्पादक क्षेत्र पर बात कर रहे हैं सर। आपको एक जगह है सर, इसको हम लोग बोलेंगे सर हॉस्पेट। क्या बोलेंगे सर? हॉस्पेट। क्या बात बोलेंगे? हॉस्पेट। एक हम लोग बात करेंगे सर हॉस्पेट, हम लोग बात करेंगे सर बेलारी। बेलारी नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? हॉस्पेट बेलारी। कुद्रमुख का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? कुद्रमुख नाम सुने हैं? ओ हो, कुद्रमुख का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो कुद्रमुख, ये कुद्रमुख तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कुद्रमुख। बाबा बुदन का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो सुन लीजिए, नहीं सुने हैं तो बाबा बुदन, बाबा बुदन। चिकमंगलूर का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो सुन लीजिए, नहीं सुने हैं तो चिकमंगलूर, 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 मंगलूर। अच्छा, सिमोग का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो सुन लीजिए, सिमोग, सिमोग। ये आपको कर्नाटका का क्षेत्र सर कंठस्थ मार लीजिए। हॉस्पेट का क्षेत्र, बेलारी का क्षेत्र, हॉस्पेट का क्षेत्र, बेलारी का क्षेत्र, बाबा बुदन का क्षेत्र, बाबा बुदन का क्षेत्र, हॉस्पेट का क्षेत्र, बेलारी का क्षेत्र, कुद्रमुख का क्षेत्र, बाबा बुदन का क्षेत्र, चिकमंगलूर का क्षेत्र, सिमो का क्षेत्र। आपको इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। 5-6 गो है कर्नाटका में, याद कर लीजिए। रटने में क्या जाता है, रट लीजिए, जरूर याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो ये हमारे दक्षिण भारत में विशेष करके कर्नाटका का जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया समझ में? इस तरीके का आपको जरूर ध्यान में रखिएगा विद्यार्थीगण। तो ये लोहा का पेटी गोवा का, सिंपल आप गोवा खाली याद रखिए, गोवा में भी मिलता है बस। तो आपको ये हो गया, ये हो गया सर। ये देखे विद्यार्थीगण? नहीं देखे, समझे? नहीं समझे? ये आपका जो है, ये जो है लौह अयस्क जो है वो आपको हमने बताया। इसको एक बार देख लीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि लौह अयस्क बुझाया कि नहीं। एग्जाम में आपका आएगा तो बना लीजिएगा, नहीं बना पाइएगा। आगे बढ़े, एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर आगे बढ़ा जाए। एक बार कमेंट करिए कि आगे बढ़ा जाए। यदि यहां तक बात समझ में आ गया, पल्ले पड़ा, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि आगे बढ़िए, बुझाया कि नहीं बुझाया। एक बार कमेंट कर दीजिए विद्यार्थीगण, बुझाया कि नहीं बुझाया। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया है। यदि मैग्नीज की यदि हम बात करें तो मैग्नीज जो है वो आपको कहां पर मिलेगा, देखिएगा। अब हम लोग लोहा खत्म हो गया, लोहा के बाद हम लोग थोड़ा सा अलग की बात करते हैं, मैग्नीज की बात कर लेते हैं सर। मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज उड़ीसा
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मैग्नीज का जबरदस्त भंडार है। उड़ीसा में मैग्नीज का उड़ीसा में सबसे ज्यादा भंडार है। लगभग आधा जो है वो पूरे देश का आधा मैग्नीज कहां पर है, तो ये मैग्नीज जो है वो आधा आपको उड़ीसा में है। वही उड़ीसा का क्षेत्र, मयूरभंज का क्षेत्र, केओंझर का क्षेत्र, समझ रहे बात के, सुंदरगढ़ का क्षेत्र, बोनाई का क्षेत्र, वही सब में जहां जहां लगभग लोहा मिलता है वहीं वहीं जो है मैग्नीज भी मिलता है। मैग्नीज बहुत सारे उद्योग में, लोहा उद्योग में, तमाम उद्योग में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नीज महत्वपूर्ण धातु है। मैग्नीज आपको 44% दिख रहा है, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो 46 लिखेगा, कहीं कहीं 49% भी मिलेगा आपको। आधा लगभग मैग्नीज जो है वो भारत का किसके पास है, तो उड़ीसा के पास। खाली एक एक वही है, याद रखना है। सेकेंड वाला यदि कर्नाटक याद रख लीजिए तो आओ बढ़िया है, ये 2 गो से आपका काम चल जाएगा। कभी कभी उड़ीसा ऑप्शन में नहीं रहेगा। अब एग्जाम में अजीब गरीब प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछेगा कि भारत का मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन रहेगा कर्नाटक, रहेगा राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कुछ भी रहेगा। आंसर आपको कर्नाटक होगा, क्योंकि उड़ीसा रहबे नहीं करेगा, तो आपको कर्नाटक मारना पड़ेगा। ठीक बात पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं? तो ऐसे कंडीशन में मैग्नीज उत्पादक में सबसे ज्यादा आधा मैग्नीज जो है वो ज्यादा चांस रहता है कि उड़ीसा ऑप्शन में रहेगा, और आपको उड़ीसा जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैग्नीज का हम लोग क्या कर रहे हैं, भंडार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर? भंडार। ये भंडार है सर, उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं। उत्पादन जो है न तो उड़ीसा करता है न तो कर्नाटक करता है। उड़ीसा और कर्नाटक में उत्पादन कम है, माने होता है लेकिन कम है। उड़ीसा और कर्नाटक में उत्पादन कम है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, ये 2 राज्य जो हैं ये अपने मैग्नीज का जबरदस्त प्रोडक्शन करते हैं। ये दोनों मिला करके उत्पादन की बात करिएगा तो लगभग 50% मैग्नीज का उत्पादन जो है यही दोनों करते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिल करके लगभग 50% मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। नहीं समझ रहे? ओ हो। तो मैग्नीज का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है बालाघाट, नाम सुने होंगे शायद, बालाघाट और छिंदवाड़ा नाम सुने हैं तो ठीक है, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। बालाघाट और छिंदवाड़ा जो है वो मैग्नीज के उत्पादन में मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो बालाघाट क्षेत्र है और जो छिंदवाड़ा है, ये दोनों क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है सर। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर जबरदस्त आपको जो है वो मैग्नीज का उत्पादन होता है। नहीं समझ रहे बात के? और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रपुर या फिर भंडारा, ये सब पढ़ रहे थे ना, चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा जो पढ़ रहे थे, किसका क्षेत्र था? तो महाराष्ट्र का क्षेत्र था। उसी क्षेत्र में जो है वो मैग्नीज का उत्पादन जबरदस्त मात्रा में हो रहा है। तो आपका जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है सर, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का, यहां पर महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर का इलाका, रत्नागिरी का इलाका, भंडारा का इलाका, आप एक और क्षेत्र बोल सकते हैं जिसको नागपुर, यदि अलग से पूछ लिया तो नागपुर का इलाका। समझ लीजिए इस बात के? तो इस तरीके के जो इलाके हैं वो मैग्नीज के जबरदस्त उत्पादन कर रहे हैं। तो मैग्नीज यदि पूछा जाए तो 2 बात याद रखिए, मैग्नीज लोहा तोहा में मिक्स करके वो बनावल जाता है, वो सब कभी पूछता नहीं है। काम का बात यह है कि मैग्नीज कहां मिलेगा, भंडार कहां है, सबसे ज्यादा भंडार कहां है, तो उड़ीसा में। 1 बात याद रखना है, बस 1 बात याद रखें। दूसरा कि ठीक है सर, मैग्नीज का उत्पादन यदि ऐसे पूछ लिया कि आधा लगभग देश का लगभग आधा मैग्नीज का भंडार कहां पर है, तो उड़ीसा में है सर। मैग्नीज से ये सवाल पूछ लिया, उड़ीसा जरूर याद रखिए। उड़ीसा में मैग्नीज है। और यदि आपको ये उत्पादन पूछे
तो उत्पादन में आप कह दीजिए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्य मिला करके आधा उत्पादन मैग्नीज का करता है। मध्य प्रदेश का कौन इलाका? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा का जो इलाका है, मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा का इलाका है, मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा का इलाका है जो मैग्नीज का जबरदस्त उत्पादन करता है। और महाराष्ट्र का जो है वही जगह जहां पर लोहा मिल रहा था, चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा या फिर नागपुर का क्षेत्र, महाराष्ट्र में नाम सुने होंगे नागपुर, ये सब क्षेत्रों में मैग्नीज का भारी उत्पादन होता है। तो एगो खाली भंडार याद रख लीजिए। क्या ट्रिक लगाना सर? ट्रिक बता दीजिए भाई, दिमाग तो थोड़ा सा ठौर पर करके थोड़ा रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, किसी को बताओ, सुनाओ। जानते हो मैग्नीज कहां है? मैग्नीज के बारे में जानते हो? आपके यहाँ कोई 9th का स्टूडेंट है, कोई एग्जाम दे रहा है, कोई भी पुलिस का एग्जाम दे रहा है, वो उसको पकड़ लो, बैठाओ, ये सुनो, मैग्नीज कहां होता है जानते हो? सबसे ज्यादा खदान मैग्नीज के माने भंडार, सबसे ज्यादा रिजर्व कहां है? नहीं जानते हो? तो कहा जानते हो? कोई कहेगा, वो कहेगा कि झारखंड में, पगलू। आधा मैग्नीज जो है वो उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। आधा, देश का आधा मैग्नीज जो है उड़ीसा में है। आप उसको फिर पूछिए कि मैग्नीज उड़ीसा में आधा है, लेकिन क्या मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है जानते हो? तो कहेगा कि उड़ीसा करता होगा, क्योंकि नहीं पगलू, ये करता है मध्य प्रदेश। टॉप लेवल पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश मैग्नीज का बहुत उत्पादन करता है और मैग्नीज के उत्पादन में पहला स्थान रखने वाला मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा सबसे इंपोर्टेंट है। और महाराष्ट्र का वही क्षेत्र महज जहां पर लोहा का उत्पादन होता है, मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो मैग्नीज, लोहा और मैग्नीज एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, जरूर आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे की बात सर, आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? आया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज, और ये आपका मैप है, बहुत आपको इसको ये किया हुआ है, ज्यादा संख्या में दे दिया है, तो उतना आपको याद जीवन में होबो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो है हम आपको जो बता दिए वो आपको ध्यान में रखना है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो मैग्नीज हो गया सर, मैग्नीज हो गया विद्यार्थीगण। अब जो हम लोग बॉक्साइट पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे सर? बॉक्साइट। क्या पढ़ेंगे सर? बॉक्साइट। हेडिंग डाल लीजिएगा सर, बॉक्साइट। क्या हेडिंग डाल लीजिएगा? बॉक्साइट। हेडिंग डाल लीजिएगा सर, बॉक्साइट। बॉक्साइट हेडिंग डाल लीजिएगा सर, बॉक्साइट। हम लोग एल्युमिनियम जिसे बनाया जाता है उसको पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? आप लोहा और मैग्नीज तो बहुत आपको हद तक समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करिए कि बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। बॉक्साइट पर आगे बढ़े कि आप मैग्नीशियम में भी भुलाइल है, मैग्नीशियम में कंफ्यूजियाइल है कि बॉक्साइट पढ़ाएं? विद्यार्थीगण कमेंट करो, कमेंट करो कि आगे पढ़ाएं कि ऐसी है। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब आप बॉक्साइट की बात करते हैं, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम। झारखंड में भी बॉक्साइट है। आप झारखंड के इस क्षेत्र में जब आते हैं सर, आप झारखंड के ये वाला जो क्षेत्र की बात करते हैं, कौन वाला क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र, इसको जनरली हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं सर। ये त्रिभुजाकार है सर। ये लोहरदगा का क्षेत्र, गुमला का क्षेत्र याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? लोहरदगा का क्षेत्र, गुमला का क्षेत्र, जो पाट क्षेत्र है वहां पर बॉक्साइट मिलता है। सुने हैं? नहीं सुने हैं? सुने होंगे, ठीक है। लेकिन झारखंड का जो मैग्नीज के जो प्रोडक्शन में जो स्थान है, सॉरी बॉक्साइट के प्रोडक्शन में जो स्थान है, या एल्युमिनियम जिसको कह सकते, वो दूसरे नंबर पर है। उड़ीसा इसमें भी टॉप नंबर पर है। उड़ीसा उत्पादन में टॉप नंबर पर है। तो अब आगे जो पढ़ेंगे ना, उस सबका भंडार और सबका प्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सबका भंडार और सबका प्रोडक्शन आप कंफ्यूज ही आ जाइएगा। हम समझ लीजिए बात के, सबका भंडार, सबका उत्पादन, सब कंफ्यूज, एक में मीटिया मेट हो जाएगा। उतना खाना देंगे जितना कि आपको पच जाएगा। तो आपको ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि झारखंड में बॉक्साइट कहां है। हम लोग पूरे देश स्तर पर हम लोग क्या करेंगे कि एल्युमिनियम को, बॉक्साइट को समझने का प्रयास करेंगे कि कहां पर है। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो है वो मिलता है सर, और है उत्पादन होता है। 50% बॉक्साइट का उत्पादन जो है वो आपको
हो जाता है उड़ीसा में। कितना प्रतिशत? 50%। तो आपको पूछेगा उड़ीसा, ये राज्य उड़ीसा है सर। अब उड़ीसा में जो है हो उड़ीसा में जो है वो 50%। क्या सर? 50%। क्या ना, इस राज्य का नाम है सर उड़ीसा। और उड़ीसा में जो है वो 50%, उड़ीसा में 50% जो है 50% एल्युमिनियम या बॉक्साइट का, बॉक्साइट निकाल के उसको एल्युमिनियम बना देता। आधा आधा, लगभग आधा आपको उड़ीसा में। उड़ीसा का कौन कौन क्षेत्र है जहां पर मैग्ने ये बॉक्साइट जो है सो मिलता है? तो ये आपको दो गो एक तीन गो क्षेत्र बना दिए। पहला जो क्षेत्र है सर उसको हम लोग बोलेंगे कोराटपुर, को रम्या का रा आउट, कोराटपुर, कोराटपुर में ये मिलता है सर। दूसरा जो क्षेत्र है सर उसको हम लोग बोलेंगे कालाहंडी। क्या बोलेंगे सर? कालाहंडी। और तीसरा जो क्षेत्र रहेगा, नाम सुने होंगे संबलपुर, झारखंड साइड से, यह संबलपुर। तीन गो जगह, तीन गो लोकेशन एकदम परफेक्ट नहीं बना रहे हैं कि उड़ीसा में ये सब है। तो कोराटपुर, कालाहांडी और संबलपुर, ये तीन गो क्षेत्र है जो कि उड़ीसा के अंत है। और उड़ीसा में कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर में एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है और यहां पर आपको फैक्ट्री लगाया हुआ है, प्रोडक्शन होता है। तो 50% एल्युमिनियम का उत्पादन हमारा अकेला राज्य उड़ीसा कर रहा है। इसलिए उड़ीसा के आपको उत्पादक जो क्षेत्र है कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर, कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर, कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर, कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर उड़ीसा में है। कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर, कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर उड़ीसा में है। उड़ीसा का जो है ये आपको बॉक्साइट का, बॉक्साइट निकालता है सर, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनता है। एल्युमिनियम आप देखे होंगे तारवार रहता है जनरली ये, और 33 भी तार रहता है, वो सब एल्युमिनियम का ही आपको दिख रहा होता है। एल्युमिनियम आप समझते होंगे सर, नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर बात के? एल्युमिनियम का पहले बर्तन होता था, अब तो स्टील आने लगा। गरीब से गरीब आदमी अब स्टील में खाना पसंद। एल्युमिनियम में पहले होता था, एल्युमिनियम का छिपनी होता था, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया, समझे नहीं समझे? तो ये हो गया आपको उड़ीसा का कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर, कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर, कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर, समझे? ये उड़ीसा का क्षेत्र है सर। लेकिन उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश का कटनी और जबलपुर का इलाका भी जो है वो आपको एल्युमिनियम बनाता है। तो मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर? तो इसमें आपको विशेष करके जबलपुर नाम सुने होंगे सर, एक जबलपुर जगह है, जबलपुर नाम सुने होंगे। जबलपुर में भेड़ा घाट जगह है, जबलपुर में भेड़ा घाट जगह है सर। जबलपुर में भेड़ा घाट जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी वहां से गुजर रही है। जबलपुर का इलाका मार्बल के लिए, मार्बल रॉक्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है सर, जबलपुर का इलाका। जबलपुर से ही थोड़ा पहले जो है, आप झारखंड से जाइएगा, जबलपुर से थोड़ा पहले कटनी एक जगह मिलेगा, कटनी जंक्शन है, समझ रहे बात के? तो कटनी का जो क्षेत्र है सर, कटनी, कटनी, चटनी नहीं, चटनी नहीं, कटनी, कटनी। तो कटनी और जबलपुर में जो है वो आपको बॉक्साइट जो है वो क्या किया जाता है सर, वो निकलता है, उसको वहां से उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, सरगुजा आदि का क्षेत्र भी जो है वो, बिलासपुर का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? ओ तो छत्तीसगढ़ का जो है कौन सा सर? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, झारखंड से नहीं सटले है, तो सरगुजा का क्षेत्र, सरगुजा, सरगुजा नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? सरगुजा, ओहो सरगुजा, सरगुजा लिखे, सरगुजा, सरगुजा का क्षेत्र। एक यहां पर है सर बिलासपुर का क्षेत्र, कौन सा जगह सर? बिलासपुर। तो बिलासपुर भी झारखंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो सरगुजा का क्षेत्र सर, बिलासपुर का क्षेत्र सर। थोड़ा और नीचे आएंगे तो एक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में जिसको बोलते हैं हम लोग बस्तर, थोड़ा नीचे है बस्तर, बस्तर का छत्तीसगढ़ का नक्सली बहुल क्षेत्र है। तो
आपको छत्तीसगढ़, बिलासपुर और बस्तर का इलाका बॉक्साइट के लिए जो है सो फेमस है। गुजरात में भी बॉक्साइट मिलता है। पंचमहल का इलाका, दाहोद का इलाका, बड़ोदरा का इलाका, ये सब क्षेत्रों में जो है वो आपको मिलता है। सर थोड़ा सा हम आपको लिख देते हैं, दिमाग में रहे तो अच्छी बात है। पंचमहल का इलाका, कौन सा इलाका सर? पंचमहल का इलाका। और एक वडोदरा याद रखिए, कम से कम वडोदरा, वडोदरा, ये दो कम से कम जरूर याद रखिए। तो पंचमहल और वडोदरा का जो गुजरात का है, वहां पर भी बॉक्साइट मिलता है। सर मध्य प्रदेश में जबलपुर और कटनी, छत्तीस हो गया सर, बिलासपुर हो गया सर, और बस्तर हो गया, ये आपको उड़ीसा, कालाहांडी, संबलपुर, ये आपको बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको बात समझेंगे तो जरूर आपको ध्यान में हो जाएगा। आप इसको देखिए, हमने क्या क्या लिखा, आप इसको देखिए एक साथ। हमने कहा सर, हमने कहा उड़ीसा में, हम उड़ीसा, उड़ीसा 50% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। उड़ीसा का जो है वो कोराटपुर, कालाहांडी और संबलपुर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। उड़ीसा का कोराटपुर, कालाहांडी, संबलपुर बहुत प्रसिद्ध है। उड़ीसा के बाद जब छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ का सरगुजा का क्षेत्र, सुरगुजा, सुरगुजा का क्षेत्र सर, बिलासपुर का क्षेत्र और नक्सल बस्तर का क्षेत्र, बस्तर, बस्तर रहता था। चलिए मत करना, मेरा दोस्त मर गया, बस्तर का था। तो बस्तर, तो सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर कहां है सर? छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जबलपुर, कटनी का जो क्षेत्र है सर, मध्य प्रदेश का जबलपुर और कटनी का क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध। आपको पंचमहल, वडोदरा, दाहोद का क्षेत्र जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो गुजरात में पंचमहल, वडोदरा, एक दाहोद, दाहोद है, उसको भी लिख दे रहे हैं, छोड़े क्यों, उसको भी लिख दे रहे हैं, दाहोद बहुत प्रसिद्ध है सर। दाहोद, दाहोद, समझे नहीं समझे? दाहोद बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हो गया, बॉक्साइट भी खत्म हो गया सर, बॉक्साइट भी खत्म हो गया, बॉक्साइट भी खत्म हो गया सर, बॉक्साइट भी खत्म हो गया। थोड़ा बहुत अन्य प्रयास करेंगे। यहां पर रेणुकूट में, रेणुकूट जो है वह उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में रेणुकूट का इलाका है। देखते होंगे, जाते होंगे तो आपको हिंडाल को ऐसा लिखा हुआ होंगे। रेणुकूट होंगे, गढ़वा, आगे आप सोनभद्र में पहुंचते होंगे, साइड गए हो ये, तो आप चोपनचू पीछे रेणुकूट, सोनभद्र का जो इलाका है तो जो है रेणुकूट, वो आपको है। झारखंड में मुरी का क्षेत्र जो है वो एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, आपको याद रहा हो। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं?
और खनिज में भारत का हम लोग बात कर रहे थे। बॉक्साइट का आप देख रहे हैं, बॉक्साइट का आप देख रहे हैं कि बॉक्साइट का सर्वाधिक जो प्रोड्यूस करने वाला जो स्टेट है हमारा वो उड़ीसा है। उड़ीसा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो आपको प्रोड्यूसर स्टेट है किसका, बॉक्साइट का। तो आपने ये देखा बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, तो उड़ीसा कर रहा है। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है सर, तो उड़ीसा कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। बॉक्साइट भी हो गया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, रोका नहीं जाए। हम लोग थोड़ा सा कॉपर यानी तांबे के बारे में बात कर लेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिएगा कॉपर चाहे तांबा, आप हेडिंग डाल लीजिएगा कॉपर चाहे तांबा। तो आप थोड़ा कॉपर के बारे में बात कर लीजिएगा। अब आप थोड़ा सा कॉपर के बारे में बात हो जाए या तांबा के बारे में बात हो जाए, बात समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं बात के, तो हम लोग कॉपर चाहे तांबा के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। कमेंट करते रहिए, सब ठीक कुशल मंगल चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो हम लोग कॉपर चाहे तांबा के बारे में बात कर लेंगे। किसके बारे में, कॉपर चाहे तांबा के बारे में। तो कॉपर जानते तो ही है, तांबा तो देखबे की है, बस खाली एगो ही याद रखना है कि कॉपर सबसे ज्यादा कहां मिलता है, समझ रहे कि नहीं, इस तरीके का कुछ बात, या उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट अभी कर रहा है। तो पूरे कॉपर की यदि बात करिएगा तो आपको जो आपका जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कॉपर का सबसे ज्यादा जो है वो क्या कर रहा है सर, प्रोडक्शन कर रहा है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कॉपर का उत्पादन कर रहा है। मध्य प्रदेश कर रहा है, राजस्थान कर रहा है और झारखंड। तीन गो आपको डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा, तीनों को डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से कॉपर का उत्पादन कर रहा है। कौन कौन सर, एक मध्य प्रदेश का क्षेत्र सर, कौन सा क्षेत्र सर, मध्य प्रदेश का क्षेत्र सर, एमपी का क्षेत्र, दूसरा गुजरात का क्षेत्र, सॉरी राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्र, मध्य प्रदेश और झारखंड का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र सर, JH माने झारखंड का क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश में 40% कॉपर का प्रोडक्शन है। वो बालाघाट का क्षेत्र, तो अभी कुछ देर पर चर्चा कर रहे थे, बालाघाट में जो है वो जबरदस्त जो है, और ये अमरकंटक के पहाड़ के क्षेत्र के पास है। क्या है सर, अमरकंटक लिखा है यहां पर, अमरकंटक बालाघाट के क्षेत्र में है, वो आपको जबरदस्त कॉपर का उत्पादन होता है। तो यहां पर एक मालस खंड जगह है, जरूर आप याद रखेंगे सर, क्या नाम रहेगा इसका, मम्याकार खंड, मालस खंड जो है वो कहां है, मध्य प्रदेश में। कहां है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो मालस खंड जगह है इसको आप पोस्ट में बालाघाट लिखिए। तब बालाघाट का मालस खंड जो जगह है वो आपको बहुत ज्यादा कॉपर के उत्पादन के लिए। तो तांबा माने बालस खंड, तो मालस खंड, तांबा कहां, मालस खंड का बड़ा जबरदस्त पेटी है। तो तांबा कहां, मालस खंड, तांबा कहां, मालस क्षेत्र में। क्या ऑप्शन, क्या गारंटी, तीन कि बालाघाट में चाहे अमरकंटक का पहाड़ी क्षेत्र है, बालाघाट आपको पूरा एरिया है, और बालाघाट में जिनका डिस्कनेक्ट हो रहा होगा एक बार बाहर जाकर के अंदर आ जाइएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मालस खंड का जो इलाका है या बालाघाट का जो इलाका है, जो मालस खंड या बालाघाट का जो इलाका है, मालस खंड या बालाघाट का जो इलाका है वो कहां है सर, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, अमरकंटक के क्षेत्र में है। जिनका डिस्कनेक्ट हो रहा होगा एक बार बाहर जाकर के अंदर आ जाइएगा, ठीक है, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, कहीं कहीं होने लगता है, ठीक है।
तो मालसखंड बालाघाट कहां है सर? अमरकंटक के क्षेत्र में। ये कॉपर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो आपको रट लेना है, ये बात आपको एकदम रट लेना है। मालसखंड या बालाघाट, मालसखंड बालाघाट, मालसखंड बालाघाट, मालसखंड बालाघाट, मालसखंड बालाघाट, मालसखंड बालाघाट। मालसखंड बालाघाट कहां है सर? तो मालसखंड बालाघाट मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक के पहाड़ी के आसपास। वहां पर जबरदस्त तांबा का उत्पादन होता है सर। राजस्थान में यदि हम लोग चलेंगे तो राजस्थान का खेतड़ी का क्षेत्र कौन नहीं जानता है? प्राचीन काल से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही जो है, सिंधु घाटी सभ्यताओं के टाइम से ही जो है, वो खेतड़ी का, राजस्थान का खेतड़ी का जो जगह है, और खेतड़ी में भी कुंडन मुंडन जगह है। खेतड़ी में कुंडन मुंडन, झुंझुनू जिला है राजस्थान का, आप नाम जानते होंगे। तो एक जिला है सर झुंझुनू, कौन सा जिला रहेगा सर? झुंझुनू। झुंझुनू, तो झुंझुनू जो जिला है, झुंझुनू का जो क्षेत्र है, झुंझुना नहीं, झुंझुना नहीं, झुंझुनू। तो झुंझुनू का जो इलाका है, झुंझुनू का इलाका है, तो यहां पर आपको झुंझुनू के आसपास एक खेतड़ी जगह है। कौन सा जगह है सर? खेतड़ी। खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध जगह है मेरे भाई, खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध जगह है। खेतड़ी राजस्थान में है। खेतड़ी काउचिला प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। को नहीं जानत है जग में खेतड़ी को? खेतड़ी को जानना चाहिए। खेतड़ी, 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 अतड़ी नहीं, खेतड़ी, अतड़ी नहीं, खेतड़ी। तो खेतड़ी जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में है, झुंझुनू के इलाके में पड़ता है। और यहां पर आपको जो है वो कुंदन मुंदन जगह मिलता है। क्या मिलता है? कुंदन मुंदन। क्या मिलता है? खेतड़ी में मिलता है सर। खेतड़ी में क्या मिलता है सर? कुंदन, कुंदन प्लस मुंदन, कुंदन मुंदन मिलता है सर खेतड़ी। खेतड़ी का क्षेत्र कहां है सर? झुंझुनू के क्षेत्र में। और झुंझुनू तो खैर डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू के आसपास क्षेत्र में खेतड़ी, और खेतड़ी में जो है वो कुंदन है। कौन सा जगह है सर? कुंदन मुंदन, मुंदन कुंदन मुंदन खेतड़ी में, कुंदन मुंदन खेतड़ी में, कुंदन मुंदन खेतड़ी में, कुंदन मुंदन खेतड़ी में, खेत झुंझुनू के पास, खेतड़ी झुंझुनू के पास। अब ये खेतड़ी हो या झुंझुनू हो या कुंदन मुंदन हो, ये राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध इलाका है सर तांबा का। उदयपुर के क्षेत्र में भी जो है वो तांबे का प्रोडक्ट। तो मोटा मोटी देखा जाए तो खेतड़ी और उदयपुर में आपको हो रहा है। खेतड़ी में कुंदन मुंदन जगह है, और खेतड़ी का झुंझुनू के आसपास का इलाका है सर, और उदयपुर। तो खेतड़ी, खेतड़ी कहां है सर? खेतड़ी, खेतड़ी, तो खेतड़ी आपको वही झुंझुनू के क्षेत्र में। आया समझ में? नहीं आया समझ में? मध्य प्रदेश में अमरकंटक घाट में मालखंड, ओ हो, मध्य प्रदेश अमरकंटक क्षेत्र में, अमरकंटक क्षेत्र में मालसखंड, मालसखंड कहां है सर? बालाघाट में। मालसखंड कहां है सर? बालाघाट में। मालसखंड में, मालसखंड बालाघाट में। और ये कहां इलाका है सर? अमरकंटक के पहाड़ी में। अमर क्या है सर? मालस। ये कहां पड़ता है सर? बाट डिस्ट्रिक्ट में। बालाघाट, मालसखंड, अमरकंटक मध्य प्रदेश का इलाका है। कुछ भी पूछे निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो है वो कॉपर के उत्पादन से संबंधित है, तांबा के उत्पादन से संबंधित है? तो मालसखंड ऑप्शन में रहेगा, या बालाघाट रहेगा, या अमरकंटक का क्षेत्र रहेगा। बालाघाट अमरकंटक खोजेंगे, बालाघाट अमरकंटक या मालसखंड खोजेंगे, हो गया। यदि आपको इधर झुंझुनू रहे, या कुंदन मुंदन का इलाका रहे, या खेतड़ी रहे, या उदयपुर रहे, तो हम लोग क्या कर देंगे? तांबा वाला में टिक लगा देंगे। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे बात के? तीन राज्य बस आपको कॉपर में याद रखना है। एक मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगभग 46% जो है, लगभग 46% जो है मध्य प्रदेश लगभग 46%। नया डाटा बता रहा हूं, बहुत पुराना नहीं, नया 2023-24 आदि की बात बता रहा हूं। तो मध्य प्रदेश लगभग 46% जो है वो उत्पादन करता है तांबा का। इसके बाद राजस्थान उत्पादन जो है वो राजस्थान कर रहा है सर। तो राजस्थान लगभग 33% कॉपर का उत्पादन कर रहा है, और हमारा झारखंड भी तीसरे नंबर पर है। झारखंड भी पीछे नहीं है। मूसा बानी का नाम सुने होंगे, राखा का नाम सुने होंगे, सूरदा का नाम सुने होंगे, पत्थरगोड़ा का नाम सुने होंगे, जरूर आप जो है सो नाम सुने होंगे। नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए।
तो हम इसको दूसरा कलर से लिखते हैं जिससे कि आपको सूझ जाए। तो आप ये सिंहभूम के क्षेत्र में ही जो है, सिंहभूम के क्षेत्र, ये जो सिंहभूम का क्षेत्र देख रहे हैं सर, सिंहभूम के क्षेत्र में ये वाला इलाका जो है सिंहभूम का क्षेत्र है सर। सिंहभूम के क्षेत्र में 2-3 गो इलाका का नाम लिखते हैं सर। सिंहभूम के क्षेत्र में ही सर नाम है सर, सबसे पहले तो घाटशिला हम लिखना पसंद करेंगे। जरूर आप नाम सुने होंगे सर, घाटशिला नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं? घाटशिला। मूसाबानी नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, मूसाबानी। राखा नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। तो घाटशिला, मूसाबानी, राखा, पत्थरगोड़ा। पत्थरगोड़ा, देखो बहरागोड़ा भी है, आजकल हम गए थे बहरागोड़ा, काम था, तो एकदम लास्ट बॉर्डर पर है बहरागोड़ा। तो घाटशिला, मूसाबानी, राखा, पत्थरगोड़ा, इन क्षेत्रों में जो है वो कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है सर। थोड़ा बहुत हजारीबाग में भी होता है, थोड़ा बहुत हजारीबाग में भी होता है। तो कौन कौन क्षेत्र में सर? झारखंड के घाटशिला में, मूसाबानी में, पत्थरगोड़ा में, राखा में। घाटशिला, मूसाबानी, राखा, पत्थरगोड़ा, घाटशिला, मूसाबानी, राखा, पत्थरगोड़ा, घाटशिला, मूसाबानी, राखा, पत्थरगोड़ा, घाटशिला, राखा, पत्थरगोड़ा, मूसाबानी, जो भी है आपको इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, झारखंड का याद कर लीजिए। 3 गो राज्य याद करना है कॉपर के प्रोडक्शन में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान। कॉपर का प्रोडक्शन हमारा मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश का अमरकंटक में बालाघाट है, बालाघाट में मालसखंड है। ओहो मध्य प्रदेश अमरकंटक का जो पहाड़ी, इसका अमरकंटक का जो पहाड़ी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र में है, बालाघाट में मालसखंड है, मालसखंड है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र में, बालाघाट में मालसखंड है, कॉपर का प्रोडक्शन होता है सर, वो तांबा उत्पादन किया जाता है। ये बात हो गया। मध्य प्रदेश से हम लोग आगे बढ़े, राजस्थान में जाए। राजस्थान का खेतड़ी का क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है सर, झुंझुनू के आसपास है, झुंझुनू जिला है राजस्थान का। झुंझुनू ऑप्शन में आए तब भी टिक लगा देंगे, खेतड़ी आए तो दौड़ के टिक लगाएंगे, उसमें कुंदन मुंदन रहे तब भी टिक लगा देंगे, कुंदन मुंदन। खेतड़ी के क्षेत्र में 2 गो खान, कुंदन मुंदन, 2 गो इलाका, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है सर। उदयपुर में भी जो है वो तांबा का प्रोडक्शन हो रहा है, राजस्थान का उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। इस झारखंड का जो है वो सिंहभूम के क्षेत्र में घाटशिला का क्षेत्र है सर, राखा का क्षेत्र है, मूसाबानी का क्षेत्र है, पत्थरगोड़ा का क्षेत्र है। आप आराम से याद करिए, घाटशिला, मूसाबानी, राखा, पत्थरगोड़ा, घाटशिला, मूसाबानी, राखा, पत्थरगोड़ा। आप ये जरूर याद रखें, बेसिक है, बहुत पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ नहीं, और जाएगा, उल्टी हो जाएगा, और उससे ज्यादा आपको एग्जाम में सवाल आने की संभावना भी कम रहती है। इतना बहुत हो गया, सफिशिएंट हो गया सर। आया समझ में? तो हम लोग तांबा को भी निपट लिए, तांबा भी लिए सर। सबसे कहां है सर सबसे ज्यादा तांबा का प्रोडक्शन जो है वो 11 का पहाड़ा पढ़ दो सर। एक्चुअली में यदि देखा जाए अभी 40% हुआ है, करवाते थे 11 का पहाड़ा। सबसे ज्यादा होता है सर मध्य प्रदेश में, इसके बाद होता है सर राजस्थान में, RS मैंने राजस्थान, इसके बाद होता है सर झारखंड का। आप 11 का पहाड़ा पढ़ दीजिए सर, 11 दूनी 22, अब 11 चौक 44, ऐसे है सर, 33 सही है, 22 नहीं है। तो 11% आपको, 11 नहीं 22%, सॉरी 22%, झारखंड में, राजस्थान में 33% और मध्य प्रदेश में 44%। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 के 33, 11 चौक 44। तो मध्य प्रदेश में 44 से 46% आपको याद रखना है। 11 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, 11 दूना 22% झारखंड में, 11 के 33% आपको राजस्थान में, 11 चौक 44% मध्य प्रदेश में। आजकल 40% डाटा हो गया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, 11 दूना 22, 11 के 33, 11 चौक 44। समझे नहीं समझे? 11 दूने 22, 11 के 33, 11 चौक 44। 11 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। आपको कॉपर का प्रोडक्शन कहां पर, किस राज्य में कितना हो रहा है आपको याद हो जाना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, इसके बाद राजस्थान में, इसके बाद झारखंड में। आया समझ में? नहीं आया समझ में? तीनों को जोड़िएगा तो काफी काम भर हो जाएगा। यही 3 गो राज्य तो मेन कॉपर का प्रोडक्शन कर रहा है। आप कभी कर्नाटक टिक लगाते हैं, कभी केरला टिक लगाते हैं, यानी मोटा मोटी भी नहीं पढ़े हैं। तो मारो गोली, राखा, मूसाबनी, पत्थरगोड़ा, बहरागोड़ा, मारो गोली उसको, घाटशिला छोड़ दो उसको। तुम खेतड़ी का कुंदन मुंदन क्षेत्र भी मत याद करके जाओ, रिवीजन करके मत जाओ। तुम उदयपुर भी डिस्ट्रिक्ट भूल जाओ। अब तुम मध्य प्रदेश का अमरकंटक का, बालाघाट का मालसखंड भी भूल जाओ। मालसखंड है सर, भूल आ गए सर एग्जाम में सर, दिमाग ठोर पड़े। तुम 3 गो राज्य तो याद कर लो,
कि कॉपर पूछेगा तो मध्य प्रदेश टिक लगाएंगे, कॉपर पूछेगा तो मध्य प्रदेश टिक लगाएंगे, मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा तो राजस्थान टिक लगा के आ जाएंगे। अब झारखंड के हम लोग हैं, झारखंड का कोई पूछ लेगा तो तीसरे नंबर पर कहेंगे कि झारखंड तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन कर रहे हैं कॉपर का। इस तरीके से सर कुछ मोटा मोटी राज्य तो कम से कम याद रख लीजिए, इतना तो ब्रेन जरूर काम करेगा। आइए जानिए, तो कॉपर भी हो गया सर, एक बार कमेंट कर दीजिए कि कॉपर बुझा गया सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारा इसमें बताना होता है, लेंदी टॉपिक हो जाता है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए, बताइए, कमेंट करिए मेरे भाई, जल्दी बताओ, कमेंट करो भाई साहब, कमेंट करिए, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि बुझा रहे हैं कि कपाल के ऊपर ऊपर जा रहे हैं। भाई साहब वीडियो सब तो सही है ना, वीडियो ऑडियो की तो कोई चर्चा नहीं है, सब सही है, ओके है, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ा जाए, नहीं बढ़े। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हम लोग जो हमारे यहाँ जो खनिज संसाधन है उस पर हम लोग मोटा मोटी चर्चा कर लिए, जिस पर ज्यादा लेंदी चर्चा करने की आवश्यकता होती है। हम लोग सोना की बात कर लेंगे, चांदी की बात कर लेंगे, सीसा की बात कर लेंगे, जास्ता की बात कर लेंगे, जस्ता की बात कर लेंगे, टंगस्टन की बात कर लेंगे, क्रोमाइट की बात कर लेंगे, डोलोमाइट की बात कर लेंगे, चूना पत्थर की बात कर लेंगे, टीन की बात कर लेंगे, काइनाइट की बात कर लेंगे, कोयला की बात कर लेंगे, पेट्रोलियम की बात कर लेंगे, तमाम चीजों की बात करने का प्रयास करेंगे। लोहा, अरे सोना आप लिख लीजिए, हेडिंग डालिए सोना सर, सोना भाई डाल लो सोना, हेडिंग डालो सोना। सोना तुम देखोगे छितरा जाओगे, बहुत जगह सोना दिखेगा, ठीक है, लेकिन सोना वो इतना थोड़ी पूछता है एग्जाम में, है ना, मत कहना। आईएएस के एग्जाम में भी इतना नहीं ऐसे पूछेगा, ये तो घिंचिया जाइएगा आप इससे, जो है मत कहना पढ़ने में। तो इसलिए जो है ये आपको पीडीएफ में रहेगा, इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको साफ सुथरा बता देते हैं कि आप यदि सोना गोल्ड की बात करते हैं तो कहां पर मिलेगा। तो आप हेडिंग डालेंगे सर गोल्ड सोना, आप हेडिंग डालेंगे मेरे भाई सोना, आप हेडिंग डाल देंगे सर सोना। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जय को वाह पाए बौराए। सोना जो है पगला देता है आदमी को, समझ दे किसी बात के, पगलाना है। तो देखिएगा देखिएगा, बात कर रहे हैं सोना। सबसे ज्यादा सोना हमको लगता है कि आप में से अधिकांश को पता होगा कि कर्नाटक में सोना मिलता है। आपको यह जानना चाहिए कर्नाटक देश का 88% सोना का उत्पादन कर रहा है। नीचे एगो फोटो भी दिए हैं आपको, तीसरे नंबर पर फोटो दिए हैं, यहां देखिए, ये इसको निहारिए, ये देखिए 88% सोने का उत्पादन जो है वो अकेला कर्नाटक करता है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है सर, सोना 88% सोने का उत्पादन जो है वो कर्नाटक कर रहा है। बहुत हो गया ना सर, फिर क्या बचता है 88%, और थोड़ा बहुत जो बचता है वो कोलकसर बगले में आंध्र प्रदेश है वहां निकल जाता है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश मिला करके आपको 95% सोना से अधिक तो यही इन्हीं लोग खींच देते हैं, तानी मनी 1-2%, 3% में बाकी राज्य सब मिला जुला करके। तो सोना तो बहुत आसान है, सोना माने कर्नाटक। सोना यदि किसी को मिल जाए ज्यादा तो कर्नाटक नाटक शुरू कर देगा, सोना किसी को मिलेगा तो कर्नाटक क्या हो जाएगा, नाटक शुरू हो जाएगा ना। ज्यादा सोना मिलने का मतलब पगलाइए जेबे करता है आदमी। तो इसलिए जो है सोना क्या है, कर्नाटक। तो 88% जो गोल्ड का जो प्रोडक्शन हो रहा है सर वो कौन कर रहा है, तो 88% गोल्ड का जो प्रोडक्शन है अकेला कर्नाटक कर रहा है, कोई संदेह की बात नहीं है सर। कर्नाटक में छवाइल है, आप यहां पर देख लीजिए सर, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र बहुत इंपोर्टेंट है। कर्नाटक का जो कोलार क्षेत्र है मेरे भाई, ओ हो, कर्नाटक का जो कोलफील्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे बात के। तो इस तरीके का यहां पर ये आपको कर्नाटक के क्षेत्र में तो कोलार क्षेत्र है। बात समझे नहीं समझे, बात समझे नहीं समझे, बाकी अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। साफ सुथरा फोटो में आपको बताएंगे, यहां पर कंफ्यूज आ जाइएगा नहीं तो हम लोग दक्षिण भारत में सबसे पहले हम लोग कर्नाटक को चूज कर लेते हैं, और कर्नाटक ये जो गुलाबिया कलर वाला है उसको हम लोग कर्नाटक कहते हैं। तो इस तरीके से, गुलाबी नहीं, कौन सा कलर है, ये जो भी कलर है, तो कलर नाम लेने में भी डर लगता है, नाम है भगवा इस कलर का, ऑरेंज कह देता हूं। तो ये सर आपको जो है कर्नाटक का जो कोलार इलाका है, कर्नाटक का जो कोलार इलाका है, कोलार बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, कौन नहीं जानता है कर्नाटक के कोलार को।
तो कर्नाटक का जो कोलार है, कर्नाटक का कोलार, वो आपको जो है बहुत प्रसिद्ध है। समझ के ना, ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश का, ओ हो, आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश का एक अनंतपुर जिला ही है, इलाका है आंध्र प्रदेश। ये समझते हो ना भाई, ये कोलार कहां है? कर्नाटक में। लिखना पड़ेगा, नहीं समझते हैं क्या कि कौन राज्य है? आज तक नहीं समझे कि भारत में कौन राज्य कहां है? ये तो जानिए ना, ये चिन्हा से समझिए ना। ये नीचे तमिलनाडु, इन्हें वाला केरल, ये कलरवा वाला, ये जो ऑरेंज वाला है ये कर्नाटक, अब इन्हें आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। ये समझते हैं ना भाई? तो ये पियर का जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ इधर तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश। तो नीचे जो आंध्र प्रदेश, पियर का जो है आंध्र प्रदेश है, और ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये आपको कर्नाटक है। तो कर्नाटक में क्या है सर? कोलार। और आंध्र प्रदेश में क्या है? अनंतपुर। अनंतपुर में भी सोना आपको है, खान है अनंतपुर। एग्जाम में आया हुआ है ये। कोलार नहीं पूछता है आजकल, आजकल अनंतपुर पूछता है। आप कोलार पढ़ के जाइएगा, कोलार का खान सभी को पता है, आपको अनंतपुर याद रखना है। अनंतपुर कहां है सर? एपी। एपी माने आंध्र प्रदेश, तो एपी। तो अनंतपुर कहां है सर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान में रखना। दो काम चल जाएगा। झारखंड में भी मिलता है सर, स्वर्ण रेखा नदी में। इधर गढ़वा साइड से इधर गुजर रहा है सोन नदी। 3 नदी का नाम भारत में जिसमें मिलता है, एक का नाम सिंधु, एक का नाम सोन, और एक का नाम स्वर्ण रेखा। तो सिंधु क्षेत्र में भी, तो कश्मीर के क्षेत्र में, लेह के क्षेत्र में भी सोना निकाला जाता है सिंधु नदी से। तो आप लेह के क्षेत्र को भी ऐड कर सकते हैं, तो नदी से निकालने वाला। तो यहां पर आप 3 नदी का नाम केवल मैं लिख दे रहा हूं। एक है आपको सिंधु, नाम जान रही लेह के क्षेत्र में मिलेगा। कश्मीर अभी जो आप जानते होंगे, समझ के ना, लेह और लद्दाख, समझ के ना, लेह के क्षेत्र में। दूसरा आपको सोन नदी में मिलेगा। सोन नदी कहां है आप जान रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वर्ण रेखा नदी भी कहां है आप ये भी जान रहे हैं। तो सोन विशेष करके बिहार की प्रसिद्ध नदी है, और स्वर्ण रेखा झारखंड की प्रसिद्ध नदी है। तो थोड़ा बहुत सोन से निकल जाएगा सोना, स्वर्ण रेखा से निकल जाएगा। तीनों 100 से है, सोना सोना टाइप का नाम है। सिंधु, सोन और स्वर्ण रेखा नदियों से जो है वो सोना निकाला जाता है। तो ये सोना हो गया सर। सोना के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। बाकी एकदम आओ मन डिटेल होगा तो नीचे पीडीएफ में देवल है, आप इसको पूरा पढ़ने का प्रयास करिएगा, याद हो जाता। ठीक है, ठीक ना? तो यदि हमारे समझ से आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 88% गोल्ड जो है वो आपको यहाँ है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट चांदी की बात कर लेते हैं सर, नहीं तो खनिज संपदा बात करते रहेंगे इस जन्म में हम लोग। तो थोड़ा सा चांदी की बात कर लेते हैं, चांदी का सबसे ज्यादा जीवन में हम पायल देखे हैं। चांदी का पायल बनता है, सोना का पायल नहीं बनता है। तो चांदी जो है, चांदी फिजिक्स में यदि पूछा जाए आपको, तो चांदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोई है यहां पर जो थोड़ा बहुत भौतिकी जानता हो? चांदी किस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है फिजिक्स में? कमेंट कोई कर सकता है? किसी को जानकारी है? जीके है थोड़ा बहुत मजबूत है, साइंस तनी मनी जानते हैं? कमेंट करिए, चांदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोई है यहां? चांदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है फिजिक्स में? है पता? तो आप कमेंट कर सकते हैं, जानकारी हो जाए। हाँ, सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, विद्युत का बड़ा तेजी से उसमें चलता है, आप जानते रहे होंगे, जानना चाहिए, बहुत बेसिक बात है सर। तो चांदी का जहां तक सवाल है, तो राजस्थान का जावर क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का जैसे कर्नाटक का कोलार, वैसी राजस्थान का जावर क्षेत्र। ओहो हो, राजस्थान के जावर क्षेत्र को नहीं जानते हैं तो आप क्या जानते हैं? आपको जानना चाहिए। नहीं समझ रहे बात के? तो इस तरीके से जो है ओ राजस्थान का जावर क्षेत्र, राजस्थान का कौन क्षेत्र सर? तो राजस्थान का जावर क्षेत्र। राजस्थान का जो है वो जावर क्षेत्र जो है, जमयाकार जानवर नहीं, जावर। राजस्थान का जो, क्या हो रहा है?
राजस्थान का जो है, राजस्थान का जो है जो जावर क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है सर? राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है, जावर, राजस्थान का जावर क्षेत्र चांदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जावर क्षेत्र जरूर आप कहीं नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, राजस्थान का जावर क्षेत्र। उसी प्रकार से आपको आंध्र प्रदेश का कुडुपा का जो क्षेत्र है वो बहुत प्रसिद्ध है सर। हम पियरका में हम लोग चलते हैं और ये पियरका में आंध्र प्रदेश में एक कुडुपा क्षेत्र है, नाम तो आप जानते होंगे सर, कुडुपा क्रम की चट्टानें भी हैं क्योंकि, तो यहां धारवाड़, कर्नाटका में धारवाड़ और आंध्र प्रदेश में कुडुपा क्रम की चट्टानें थी, आपको पता है। हमने बताया था कि धारवाड़ में, कुडुपा में भारी धातु मिलता है। इसमें कुडुपा का क्षेत्र जो है वो राजस्थान के जावर क्षेत्र के बाद आंध्र प्रदेश का जो कुडुपा का क्षेत्र जो है वो काफी जो है सो आपको प्रसिद्ध माना जाता है। काफी जो है सो क्या माना जाता है सर? प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा जो है एक कुरनूल का जगह है, कुरनूल, आप इसको भी याद रख सकते हैं। और कुरनूल के अलावा एक गुंटूर जगह है, गुंटूर, तो गुंटूर भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो करनूल या कुरनूल, करनूल, गुंटूर और आपको कुडुपा, ये तीनों जिले हैं सर आंध्र प्रदेश के। इन क्षेत्रों में जो है वो आपको मिलता है, क्या मिलता है सर? चांदी मिलता है, चांदी मिलता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको आप देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत हरियाणा के क्षेत्र में आपको मिल सकता है। कहां मिलेगा सर? हरियाणा के क्षेत्र में मिलेगा, हरियाणा के क्षेत्र में मिलेगा सर, हरियाणा के क्षेत्र में मिलेगा चांदी। और थोड़ा बहुत झारखंड के क्षेत्र में भी चांदी मिल जाता है, झारखंड के क्षेत्र में भी। तो झारखंड में, हरियाणा में, अब नाम हम कोई विशेष इसका डिटेल मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। तो राजस्थान का जावर क्षेत्र जरूर ध्यान में रखेंगे। आंध्र प्रदेश का कुडुपा क्षेत्र, कुरनूल क्षेत्र और गुंटूर क्षेत्र। आंध्र प्रदेश का, ओहो, राजस्थान का जावर, राजस्थान का जावर, राजस्थान का जानवर नहीं जावर, और जावर माने जेवर, जावर माने जेवर, और जेवर माने गहना, और गहना माने चांदी के पायल। तो इसलिए जो है जावर, राजस्थान का जावर, जावर से याद रखिए जेवर, जेवर दो चीज का ही तो बनाओगे, या तो सोना का या तो चांदी का। तो सोना तो कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में प्रसिद्ध है, 88% सोना तो कर्नाटक ले मारा। तो कुल मिलाकर के जावर क्षेत्र राजस्थान में है, और राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है वो आपको जो है चांदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से जो है वो राजस्थान का जावर क्षेत्र पुराने काल से है, प्राचीन काल से जिस तरीके से खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए, उसी तरीके से राजस्थान का क्षेत्र जावर जो है वो चांदी के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, पुराने जमाने से, इवन की सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रसिद्ध है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? खेतड़ी तांबा के लिए, जावर चांदी के लिए राजस्थान का बहुत पहले से प्रसिद्ध है। तो जावर क्षेत्र हो गया सर। अब ये कुडुपा, करनूल और गुंटूर राजस्थान के, ये आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है सर, क्षेत्र है। तो कुडुपा, कुरनूल और गुंटूर में आपको चांदी मिलता है। और इसके अलावा बात करी जाए तो थोड़े बहुत हरियाणा में और राजस्थान में भी चांदी मिलते हैं सर। चांदी भी स्वाहा हो गया। आगे की बात करेंगे सर, आगे की बात करते हैं। तो चांदी भी आपका खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर ले, थोड़ा सा 1-2 मिनट शीशा की बात कर लेते हैं। क्या की बात कर लेंगे? शीशा की। क्या बात कर लेंगे सर? शीशा। तो शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, गाना सुने, छोटा में थे तो यही गाना बजते रहता था। शीशा से हमको यही याद आता था, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो शीशा है सर। शीशा जो है, शीशा सुनो मत करना, अरे शीशा हो गया, चांदी हो गया, इस तरीके का जो चीज जो है, टंगस्टन हो गया, जस्ता हो गया, इस तरीके की चीज आपको राजस्थान में मिलेगा। का बोले चांदी, शीशा, टंगस्टन, जस्ता, इस तरीके की चीज आपको राजस्थान टॉप पर रहेगा। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? शीशा राजस्थान जो है वो टॉप पर रहेगा। अच्छा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का कंपटीशन चलता है, तो राजस्थान में शीशा है सर, वही जावर आसपास के क्षेत्र ही जो है। तो यहां पर राजस्थान का क्षेत्र में क्या मिलेगा सर? शीशा यहां मिलेगा सर, राजस्थान के क्षेत्र में शीशा मिलेगा सर। आओ कौची मिलेगा? वही जावर का क्षेत्र जो है, वही जावर के क्षेत्र में ही जो है आपको शीशा उपलब्ध होगा सर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का यही कुरनूल और गुंटूर जिला में जो है, यही कुरनूल जो है, यही कुरनूल और गुंटूर जिला में जो है, गुंटूर जिला में जो है वो आपको क्या मिलेगा सर? शीशा मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? शीशा मिलेगा। क्या मिलेगा? शीशा मिलेगा। तो राजस्थान में और आपको जो है आंध्र प्रदेश में ये आपको जो है मिलेगा, शीशा मिलेगा। तो चांदी भी हो गया, शीशा भी हो गया। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? तो शीशा कहां कहां मिल सकता है सर? तो शीशा राजस्थान में मिलेगा सर,
आंध्र प्रदेश में मिलेगा सर। थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी मिलता है सीसा, तो मध्य प्रदेश में भी आप सीसा कहेंगे सर, सीसा मिलेगा सर। सीसा मध्य प्रदेश में भी आपको सर मिलेगा। बात समझे नहीं समझे, बात समझे नहीं समझे, बात समझे नहीं समझे। वही जबलपुर का इलाका, वही आपको जो है सो मध्य प्रदेश का सागर का इलाका, उस साइड में जो है आपको सीसा आपको बीच में उपलब्ध होगा सर। ठीक है, आगे बढ़े विद्यार्थीगण, नहीं बढ़े तो सीसा भी आप ध्यान में रखिएगा, सीसा भी ध्यान में आप क्या करिएगा, रखिएगा। थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लेना है ये सब के बारे में। सबसे ज्यादा सीसा कहां है, राजस्थान में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में, इसके बाद मध्य प्रदेश में। ओ हो, सबसे ज्यादा सीसा कहां है, कहीं नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा सीसा राजस्थान में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में है। यही पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा सीसा कहां है, तो सीसा राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। क्लियर। चांदी कहां है, तो सबसे ज्यादा चांदी राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में है, झारखंड में है। नहीं समझे, नहीं समझे। सबसे ज्यादा चांदी कहां है, तो राजस्थान में है, इसके इसके बाद आंध्र प्रदेश में है, इसके बाद आपको हरियाणा में है, फिर झारखंड में। कहा चांदी, चांदी। अब सीसा कहां है, तो सबसे ज्यादा सीसा राजस्थान में है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। क्लियर हुआ। जस्ता, जस्ता कहां मिलेगा सर, तो जस्ता जो है सो पूरा ही बता देते हैं, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। जस्ता भी जो है, जस्ता भी जो है, सीसा और जस्ता दोनों भाई भाई है। जहां सीसा मिलता है वहां जस्ता भी मिलता है। जनरली सीसा जस्ता एक जगह मिलते हैं, तो सीसा जस्ता राजस्थान में मिलेगा। सीसा जस्ता कहां मिलेगा सर, राजस्थान में। राजस्थान आप याद कर लीजिएगा, सीसा जस्ता राजस्थान में है सर। इवन कि आप टंगस्टन भी जो है राजस्थान में लिख लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो टंगस्टन भी यहां लिख लीजिए। टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन। तो सीसा जस्ता टंगस्टन राजस्थान, सीसा जस्ता टंगस्टन चांदी राजस्थान। चांदी, चांदी भी लिख लो ना, चांदी, चांदी। तो चांदी जस्ता सीसा टंगस्टन, चांदी जस्ता सीसा टंगस्टन, राजस्थान टॉप लेवल पर रहेगा। चांदी सीसा जस्ता टंगस्टन, चांदी, चांदी जस्ता सीसा टंगस्टन, राजस्थान टॉप पर रहेगा। कोई दिक्कत की बात है सर, कोई दिक्कत की बात है, कमेंट करिए विद्यार्थीगण। बुझा रहा है कि कपार के ऊपर ऊपर जा रहा है, तो जस्ता चांदी सीसा टंगस्टन राजस्थान टॉप लेवल पर रहेगा। बात समझ रहे विद्यार्थीगण, कमेंट करिए बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कमेंट करिए बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कमेंट करिए विद्यार्थीगण, बुझा रहा है कि कपार के ऊपर ऊपर जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए तो आगे की बात है सर, आगे की बात। चलिए इसको खत्म करिए, जल्दी जल्दी बढ़े, जल्दी जल्दी बढ़े। हम लोग थोड़ा सा अन्य चीजों पर भी बात कर लेंगे। हम लोग चांदी बात करिए लिए, हम लोग सीसा बात कर लिए, हम लोग टंगस्टन बात कर लिए, ठीक है। हम लोग जस्ता बात कर लिए, सारा कुछ बात कर लिए। थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं क्रोमाइट के बारे में, थोड़ा बहुत क्रोमाइट। आप क्रोमाइट हेडिंग डाल सकते हैं, हम लोग क्रोमाइट पर चर्चा कर रहे हैं सर। क्रोमाइट, क्रोमाइट, ठीक है। बच्चों की तरह ये कभी नहीं पूछेगा क्रोमाइट का क्या यूज होता है, जस्ता का क्या यूज होता है, कभी नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है खनिज में कि कहां पर होते हैं, क्या है, कैसे, बस यही पूछा जाता है। उसका पूरा पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है कि कहा, मतलब पूरा उसका एक एक फिजिकल और केमिकल, उसका क्वालिटी सब पढ़ रहे हैं, वो सब फालतू का चीज हो जाएगा, एक्स्ट्रा माथा पर बोझ है, कोई मतलब नहीं निकलता है सर। क्रोमाइट का प्रोडक्शन की यदि आप बात करिएगा, उड़ीसा इसमें सर्वे सर्वा है, इसका एकदम मोनोपोली है सर, एकाधिकार है सर। उड़ीसा आपको क्रोमाइट का 99% उत्पादन क्रोमाइट का करता है। उड़ीसा 99% क्रोमाइट का उत्पादन जो है वो आपको कौन करता है सर, तो उड़ीसा करता है। उड़ीसा, उड़ीसा। और क्रोमाइट का उत्पादन में जो है वो आपको केंदुझर, केंदुझर का नाम सुने हैं, केंदुझर, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, मयूरभंज, जहां पर आप सुने होंगे कि वो भी मिलता है, मयूरभंज, जहां पर क्या मिलता है सर, वो लोहा वगैरह भी मिलता है, लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है इस साइड में। तो यहां पर आपको क्रोमाइट भी मिलेगा। क्या मिलेगा सर, तो उड़ीसा में 99% क्रोमाइट का उत्पादन होता है। उड़ीसा में 99% क्रोमाइट का उत्पादन होता है, जरूर आप ध्यान में रखेंगे। क्रोमाइट के उत्पादन में बहुत प्रसिद्ध जो है वो केंदुझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज। एक और इलाका आपको ध्यान में रख लेना चाहिए जिसका नाम रहेगा कटक, कटक। उड़ीसा के इस क्षेत्र में कटक है सर, तो कटक जरूर ध्यान में रखिएगा। कटक प्रसिद्ध है, क्योंकि
क्रोमाइट के उत्पादन के लिए कटक का जो जगह है, कटक, वो बहुत प्रसिद्ध है। तो कटक आपको जरूर ध्यान में रखना है, डिस्ट्रिक्ट के अलावा कटक जरूर याद में रखना है। कटक, क्रोमाइट के उत्पादन में कटक, क्रोमाइट के उत्पादन में कटक, क्रोमाइट के उत्पादन। आप कुछ याद चाहे नहीं, उड़ीसा का कटक। आपको कुछ नहीं याद आए तो रात में कोई उठा के पूछे तो बता दीजिए कि क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का कटक आगे है, बस इतने। 99% क्रोमाइट का उत्पादन जो है वो उड़ीसा कर रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या करता, बात समझ रहे। 1-2% जो बचा, जो कोल कसर जो बचबो किया, समझ लीजिए बात के, तो 1-1.5% जो उत्पादन है वो आपको कर्नाटक करता है। क्या करता है सर? कर्नाटक। कर्नाटक का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो कर्नाटक का एक जगह है सर हसन, हसन, हसन। हसन जो है वो 1.5% लगभग उत्पादन कर रहा है, किसका? क्रोमाइट का। तो क्रोमाइट का जो उत्पादन है सर, वो कर्नाटका का हसन क्षेत्र जो है वो करता है, बहुत प्रसिद्ध है। हसन भी बहुत प्रसिद्ध है। अब बहुत प्रसिद्ध क्या रहेगा? 98%, 99% तो उड़ीसा में कटके वगैरह में हो जाता है, केंदुझर में होता है, मयूरभंज में होता है, ये सब क्षेत्र में हो जाता है। नहीं समझ रहे बात के, बात नहीं पकड़ रहे हैं। क्रोमाइट का उत्पादन जो है वो 98% से 99% तो उड़ीसा बाजी मार जाता है, लेकिन जो बचल कुचल है वो हसन है। तो कई बार एग्जाम में ये जानता है कि उड़ीसा तो स्टूडेंट को पते होगा, वो बना लेगा, कटक वगैरह याद करके रखता है, लेकिन हसन पूछ लेगा डायरेक्ट। हसन जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अब आपको हंसी छूटने लगेगा, हंसा न होने लगेगा, हसन, हसन मने हसन, और फिर कर्नाटक हो जाएगा। तो नाटक करेगा कोई तो हंसिए न छूटेगा। अब जैसे कर्नाटक बोलिए कि कर्नाटक, तो नाटक करेगा, तो फिर किस लिए नाटक? नाटक इसलिए भी हंसाने के लिए भी होता है, हंसाने के लिए, तो हसन। तो ये आपको क्या हो जाएगा? क्रोमाइट किस चीज के उत्पादन में है सर? क्रोमाइट का उत्पादन में प्रसिद्ध है। तो आया समझ में? नहीं आया, इसको आपको याद रख लेना है, याद रख लेना है। क्रोमाइट के प्रोडक्शन में उड़ीसा और कर्नाटक, बस दो ये को याद रखना है, उड़ीसा और कर्नाटक। उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा का कटक क्षेत्र, इसके अलावा केंदुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ जिले हो गए, और इसके अलावा कर्नाटक का हसन क्षेत्र जो 1.5-2% यहां भी उत्पादन हो जाता है क्रोमाइट का। आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। तो क्रोमाइट भी हो गया ना भाई, तो आपको अधिकांश धातु की चर्चा कर रहे हैं, क्रोमाइट भी हो गया ना, नहीं समझे बात के? क्रोमाइट भी हो गया। क्रोमाइट के अलावा एक चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर। हम लोग चूना पत्थर लिख देते हैं, यह अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग अधात्विक की भी बात कर ही रहे हैं। चूना पत्थर, चूना पत्थर से एग्जाम में सवाल आता है। चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, यहां से सवाल आते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, यहां से सवाल आते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर वगैरह का जो क्षेत्र है वो आपको राजस्थान का क्षेत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो क्षेत्र है वो आपको चूना पत्थर का प्रोडक्शन करता है। राजस्थान से आप थोड़ा इधर जाएंगे तो मध्य प्रदेश में भी चूना पत्थर का ये बेल्ट है। ये पूरा विंध्याचल श्रेणी वाला जो है, ऐसे जो विंध्यन श्रेणी जो ऐसे गुजरा है, तो राजस्थान के ये दक्षिणी ये सब छोर में जो है चूना पत्थर का उत्पादन होगा, मध्य प्रदेश में उत्पादन होगा, और इस साइड में इधर घुस जाएगा, इस साइड में यहाँ ऊपर ऐसे चल गया, तो ये आपको चूना पत्थर का उत्पादन होगा। तो सबसे आपको ज्यादा वाला जो क्षेत्र रहेगा चूना पत्थर का उत्पादन, राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा सर, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में राजस्थान का दक्षिणी जो इलाका है वो होगा। मध्य प्रदेश में आप जब यहां आएंगे तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाके जो हैं वो आपको प्रसिद्ध है। वही अमरकंटक का इलाका, वही जबलपुर का इलाका, जबलपुर का नाम सुने हैं ना, बहुत प्रसिद्ध सर। तो वही अमरकंटक का इलाका, वही जबलपुर का इलाका, समझ रहे सर मत? हो। तो इस तरीके का इलाका जो है वो आपको मध्य प्रदेश का फेमस है। तो आप केवल इसमें राज्य याद कर लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश याद कर लीजिए। थोड़ा बहुत आपको झारखंड में भी मिलेगा, तो झारखंड का क्षेत्र को भी याद रख लीजिए। तो राजस्थान याद रख लीजिए, एमपी याद रख लीजिए, इसके अलावा झारखंड वगैरह का याद। तो ये आपको जो है चूना पत्थर का इलाका का बात हो गया। चूना पत्थर इसी तरीके से आपको याद रखना है, ज्यादा माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है। चूना पत्थर हुआ सर। डोलोमाइट, देखो चूना पत्थर जनरली जहां जहां मिलता है वहां वहां डोलोमाइट भी मिलता है, लेकिन डोलोमाइट के उत्पादन में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो उड़ीसा है सर। ये कंफ्यूजन करता है, क्योंकि एग्जाम में सवाल आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि जहां पर आपको राजस्थान टिक लगा देते हैं डोलोमाइट में, तो आपको डोलोमाइट में जो है, डोलोमाइट का यदि बात किया जाए
तो डोलोमाइट जो है, ओ हो, डोलोमाइट कहां है सर? तो डोलोमाइट जो है लगभग 29% उत्पादन के साथ 29% प्रोडक्शन डोलोमाइट का जो है वो उड़ीसा कर रहा है। तो उड़ीसा लगभग 29% उत्पादन हाल फिलहाल में जो है, अभी ताजा रिपोर्ट की बात करी जाए तो 29% उत्पादन के साथ डोलोमाइट है, फर्स्ट में है। ये प्रथम उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है डोलोमाइट का जो है वो कौन कर रहा है सर? उड़ीसा कर रहा है। तो जरूर आप ध्यान में रखेंगे। बात समझ रहे विद्यार्थीगण? नहीं समझ के कर रहा है सर? तो ये समझने के लिए डोलोमाइट का बहुत बहुत ज्यादा, सीसा, टंगस्टन, इस सब के लिए बहुत ज्यादा माथा नहीं, बस राज्य याद कर लीजिए कि कौन से राज्य में है। डोलोमाइट क्षेत्र में ही आपको जिप्सम भी मिलेंगे, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चूना पत्थर के क्षेत्र में क्या मिलता है सर? जिप्सम मिलता है। तो राजस्थान चूना पत्थर के क्षेत्र में मिलता है सर जिप्सम है, जिप्सम। आप जानते हैं तो जिप्सम जो है क्षारीय गुण वाला होगा। तो जिप्सम कहां मिलेगा सर? तो चूना पत्थर, जिधर जिधर चूना पत्थर उधर उधर जिप्सम। जिप्सम राजा है 90% जिप्सम का उत्पादन होता है। रान में ही जो है वो 90% उत्पादन हो रहा है। 90% जिप्सम का उत्पादन जो है आपको जो है वो कहां कौन कर रहा है सर? राजस्थान कर रहा है। तो राजस्थान ही जिप्सम आएगा, टिक लगा के आ जाएगा। जिप्सम आएगा, लगा लीजिएगा। जिप्सम यदि राजस्थान करता है तो कश्मीर, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट नहीं, आप इसको भी नहीं कहिएगा आप, तो ये आपको केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो जे एंड के में भी होता है सर, सर जिप्सम। दो चीज की बात की, चूना पत्थर राजस्थान करके यहाँ झारखंड तक आपको होता है, ऐसे बीच में होता है। राजस्थान टॉप में काफी जो चूना पत्थर क्षेत्र में बीच से ऐसे गुजरा है ना पेटी, बहुत जगह पर चूना पत्थर आपको मिल। विद्यार्थियों को ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक बार आप बाहर जाकर के अंदर आ जाइएगा। हाँ, बाहर जाकर के अंदर आ जाइएगा। जिनको ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम हो रही होगी वो नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते, तो आप एक बार बाहर जाकर के अंदर आ जाइएगा। 5 मिनट की और क्लास है, इसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, कल फिर बात करेंगे। तो आप एक बार बाहर जाकर के अंदर आ जाइएगा जिनको दिक्कत हो रही होगी। बात कर रहे थे सर हम लोग सीसा की, टंगस्टन की, जस्ता की, और हम लोग जिप्सम के, चूना पत्थर जिप्सम की बात कर रहे थे। बेसिक आइडिया रखिए सर, बेसिक आइडिया रखिए। जिप्सम जो है राजस्थान के क्षेत्र में लगभग 90% जिप्सम का उत्पादन किया जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्षेत्र में आपको संगमरमर नाम सुने होंगे। संगमरमर आपको लास्ट तीसरे नंबर का चट्टान होता है। ये आपको समझ लीजिए बात के, तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में होता है। चूना ही जो है, चूना पत्थर ही जो है वो लाखों करोड़ों साल में संगमरमर बन जाता है। तो संगमरमर राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान का जो मकराना का क्षेत्र है वो संगमरमर वहां पर मिलता है सर। समझ लीजिए बात के, घर में कुछ लोग लगाते हैं, ताजमहल संगमरमर का है। अभी तो लोग ठगा जाते हैं, संगमरमर लगाने का प्रयास करते हैं, संगमरमर ओरिजिनल में होता नहीं है। आप यदि सोचेंगे कि डाल्टनगंज गढ़वा में आप संगमरमर लेकर के आए हैं, डुप्लीकेट रहता है, डुप्लीकेट रहता है। वो 4-5 साल 8 साल में जो है सुधरा जाएगा। मकराना का ओरिजिनल संगमरमर मिलेगा, लेकिन मकराना से यदि आप नहीं ला पाते हैं, मकराना के अलावा आपको मध्य प्रदेश जबलपुर के क्षेत्र में भी संगमरमर मिलेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत में आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के क्षेत्र में भी संगमरमर मिलने की है गुंजाइश। बात समझ रही बात के, लेकिन सबसे ज्यादा संगमरमर आपको कहां मिलेगा सर? राजस्थान के क्षेत्र में मिलेगा। कहां मिलेगा? राजस्थान के क्षेत्र में मिलेगा। इस तरीके की बात है सर। ग्रेनाइट एगो होता है। ग्रेनाइट क्या होता है सर? तो ग्रेनाइट जब भी मिलेगा तो दक्षिण भारत में मिलेगा। आप ग्रेनाइट घर में लगाते हैं, देखते हैं, सुनते होंगे ना। तो ग्रेनाइट जो है वो कहां मिलता है सर? तो ग्रेनाइट दक्षिण भारत में जब भी मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो दो चीजों की बात यदि आ जाए, कभी एग्जाम में आता है सर, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, संगमरमर पूछ लेगा किधर होता है। संगमरमर का ये व्यवहारिक यूज है ना सर, संगमरमर, संगमरमर, दो बार मर है।
तो संगमरमर, संगमरमर कहां मिलेगा सर? तो राजस्थान के क्षेत्र में मिलेगा। राजस्थान, संगमरमर कहां कहां मिलेगा सर? तो राजस्थान, आरएस मैंने राजस्थान। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। दुए को राज्य आपका जरूरी है, समझ बात करना। इसके अलावा यदि आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, इस क्षेत्र में आपको मिले। संगमरमर के अलावा यदि आप बात करेंगे तो ग्रेनाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेनाइट की बात करेंगे। ग्रेनाइट समझते हैं ना? बहुत लोग घर में भी लगाते हैं। ग्रेनाइट बहुत ठोस होता है, मजबूत होता है, क्योंकि ये प्राइमरी रॉक्स है और ये आपको तीसरा क्रम का चट्टान है। ये आपको मेटामॉर्फिक है, ये आपको इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक है, इसलिए बहुत कठोर होता है। ये ग्रेनाइट आप लगवाइएगा ना कहीं, तो उस पे हथौड़ी भी गिर जाएगा तो फूटेगा उटेगा नहीं, फूटेगा भी तो तनी सुन खनराएगा। और उसको आप एगो आता है सूले सा मलहम, उसको लगा दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। मलहम मैंने समझ रहे, मैंने वो पेस्ट आता है ग्रेनाइट। लेकिन इस संगमरमर जो है वो आपको भुरकुनी हो जाएगा। भुरकुनी समझते हैं ना? संगमरमर गड़बड़ा जाएगा। संगमरमर बहुत मुलायम है ना, मत कहना। तो इस तरीके से ग्रेनाइट बहुत कठोर होता है सर। संगमरमर चूना से न बनल है, नहीं सर बात के? संगमरमर चूना से बनल राजस्थान में मिलेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर साइड में, अभी बताया ना, भेड़ा घाट में आप जाइए, घूमने के लिए जाइए, जलप्रपात है वहां पर। संगमरमर का ढेर सारा चीज आपको, खिलौना, बहुत सारा जो आपको पसंद है, संगमरमर का बहुत सारा चीज वो बना बना के बेचते हैं। आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, जबलपुर के क्षेत्र में संगमरमर मिलेगा। राजस्थान के मकराना क्षेत्र में जो है वो आपको संगमरमर मिलता है सर। तो ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो है वो सिर्फ दक्षिण भारत में विशेष रूप से उपलब्ध होता है। झारखंड में ग्रेनाइट का पॉलिशिंग का काम तुपुदाना में होता है। रांची के क्षेत्र में तुपुदाना, तुपुदाना, ग्रेनाइट जनरली दक्षिण भारत में मिलते हैं। वो लाते हैं वहां से ट्रांसपोर्ट करके, और आप देखते होंगे लंबा लंबा ऐसा करके ग्रेनाइट होता है ना। कोई किचन में, कम से कम किचन में तो लोग जरूर ग्रेनाइट, आज के डेट में बहुत सारे लोग जो संपन्न है या जो भी ऐसा, तो घर में भी लगाते हैं। तो ग्रेनाइट की बात करें सर, ग्रेनाइट वो करीबा रहता है, करीबा भूअर भूअर रहेगा, चितकाबर चितकाबर रहेगा, वो ग्रेनाइट होता है। जानिए रहे हैं आप लोग। ग्रेनाइट जो होता है बहुत ठोस होता है। और ग्रेनाइट जब भी रहेगा तो आपको तमिलनाडु में रहेगा सर, आंध्र प्रदेश में रहेगा सर, और कर्नाटका में, के आर माने कर्नाटका, तो कर्नाटका में रहेगा सर। बात समझे नहीं समझे? दक्षिण भारत में ग्रेनाइट रहेगा सर। लगभग लगभग सभी प्रकार के धातुओं की हम लोग बात कर लिए सर। धातु नहीं, अधातु और तमाम चीजों की बात कर लिए। टीन जो है, टीन छूट रहा है। टीन जो है, टीन कहां मिलेगा सर? छत्तीसगढ़ में मिलता है। टीन जो है, टीन की बात करिएगा, सबसे ज्यादा टीन आपको छत्तीसगढ़। तो टीन जो है, टीन जरूर याद रखिएगा, टीन जो है, टीन छत्तीसगढ़। तो जब टीन की बात करिएगा सर, टीन जो है वो छत्तीसगढ़ में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा सर। टीन कहां मिलता है सर? छत्तीसगढ़ में। टीन कहां मिलता है सर? छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा और बस्तर का इलाका है वो, यहां पर टीन जबरदस्त मिलता है। छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा का इलाका है सर, दंतेवाड़ा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, खाली राज्य पूछता है। और बस्तर का इलाका जो है वो टीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है सर। दंतेवाड़ा, दंते 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 है, दंते ते ते ते, दंतेवाड़ा और बस्तर का इलाका टीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ का। तो ये टीन बहुत आप सिर्फ छत्तीसगढ़ी याद रखिएगा। हीरा कहां मिलता है? हीरा भी हो जाए सिर्फ और सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ जो है मध्य प्रदेश के है, सिर्फ वहीं पर मिलता है। तो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए सर, कहां पर सर? मध्य प्रदेश का जो पन्ना का क्षेत्र है, वहां पर एक जगह जिसका नाम बोलेंगे सर मझगांव। मझगांव में जो है वो आपको पन्ना मिलेगा। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है सर। क्या मिलेगा सर? हीरा। हीरा, तो हीरा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्शन हो रहा है, और कहीं मिल सकता है? तत्काल में आप गूगल करिएगा, आपको बताएगा कि सिर्फ अभी चालू खदान जहां पर आपको हीरा निकाला जा रहा है, हीरा तराशा जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है अभी तत्काल में, तो आप नेट पे सर्च करेंगे आपको बता देगा कि मझगांव में ही सिर्फ हो रहा है अभी वर्तमान समय में, वर्तमान भारत में सिर्फ मझगांव में आपको पन्ना के क्षेत्र में। समझ मत के, पन्ना माने हीरा का भाई, पन्ना नहीं, तो हीरे की तमन्ना की है कि पन्ना मुझे मिल जाए, इसका ना सुने कि नहीं? तो ये आपको पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश, ये आपको मिलेगा। अरे पन्ना नहीं मिलेगा, हीरा मिलेगा तो पन्नू मिलता है, समझ गए? तो पन्ना में मिलेगा। पन्ना डिस्ट्रिक्ट है भाई, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है। हीरा मिलेगा पन्ना में, हाँ मिलेगा, हीरा मिलेगा पन्ना में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। मझगांव का क्षेत्र है, मझगांव बहुत प्रसिद्ध है, नाम याद रखिएगा।
बनेगा मझगांव। एक ही जगह, सिर्फ यहीं पर हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही जगह हो रहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बात समझे नहीं समझे? अगले दिन हम लोग कोयला पेट्रोलियम आदि की चर्चा करेंगे, इसके अलावा अन्य अनगिनत चीजों पर चर्चा करेंगे। अब आज इतना ही जो है सो रहने दिया जाए, बाकी बात बाद में। तो आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद करना बहुत, हम आपको फ्रेश जो क्रीम की चीज है, जो आपको निहायत ही जरूरी वाला चीज है, वही हमने बताया। एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं कि पता चले कि पूरा किताब पूरा ग्रंथ छपवा दिए, सो नहीं। आपको हमने जितना बताया वो बहुत निहायत जरूरी वाला चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। सर इतना कंठस्थ कर लेंगे तो निस्संदेह आपको एग्जाम में आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। कमेंट कर दीजिए एक बार कि आपको समझ में आया कि नहीं, हम निकले। एक बार कमेंट कर दीजिए कि बुझा गया कि नहीं, समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।